रही है पावर सप्लाई, और प्लेट का बहुत बड़ा रोल है। तो जनरली दूसरे जो आयोनाइजर लोग बताते हैं या अल्कलाइन या पीएच बहुत बढ़ा के देते हैं, तो उनके अंदर क्या हो रहा होता है, मैक्सिमम जो आयोनाइजर होते हैं ना उनके अंदर, जो दूसरी कंपनी के आयोनाइजर है वो अधिकतम क्या करते हैं, एक मशीन है और उसके अंदर तीन तीन फिल्टर अलग से लगा रखा है, मिनरल कार्टेज, फलाना कार्टेज, ये कार्टेज आयोनाइजर के अंदर भी लगा के रखते हैं ये लोग। तो उनका प्लेट का काम कम, फिल्टर काम ज्यादा होता है। तो कार्टेज का काम होता है, कार्टेज जब खत्म हो जाती है तो वापस वो आयोनाइजेशन होना बंद हो जाता है प्रॉपर तरीके से। ये सबसे बड़ा कारण। आप ये भी बोल सकते हैं दूसरे आयोनाइजर वालों को कि अपना मशीन का जो फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा है ना वो खोल के दिखाओ। तो आप देखेंगे उसमें तीन तीन फिल्टर लगे हुए हैं, बराबर दो दो तीन तीन फिल्टर लगे हुए हैं, मतलब ऐड किए गए हैं। जैसे आप देखेंगे तो टाइंट का, टाइंट की या के वाई के का देखेंगे ना फिल्टर, टाइंट और के वाई के में तो दोनों के अंदर दो से ऊपर फिल्टर लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो फिल्टर लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा जो फिल्टर लगाया गया, भाई आप एक नॉर्मल फिल्टर लगाइए, जो भी आपका कार्बन फिल्टर जो भी है वो लगा सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरे फिल्टर लगा दो तो वो Recording in progress. ठीक है। एक मिनट, रिगार्डिंग प्रोग्रेस। तो कहीं ना कहीं वो फिल्ट्रेशन से ही उनका काम बन रहा है, अदरवाइज आयोनाइजेशन नहीं हो पा रहा। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से कंपनी मार्केट में जो बेच रही है, जो थोड़ा ज्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं, जैसे जो सस्ते आयोनाइजर होते हैं, के है, इंडिया में चल रहा है, टाइंट है, बटर है, चैनसन करके ये सब ऑनलाइन बेच रहे हैं। इन्हें कोई स्टोर नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कहीं कंपनी कुछ भी नहीं है। दे ऑल आर गुड, द क्लेम पीएच, वही ये सब लोग क्लेम करते हैं कि इनका पीएच और ऑफिस सेम आता है। ये दे आर, हाउएवर दे आर नॉट डूइंग एप्पल टू एप्पल्स कंपेरिजन अगेंस्ट इनर्जिक मशीन। ये मतलब वही कहते हैं कि पार्ट टू पार्ट कंपेरिजन नहीं कर पा रहे हैं। They all focus on the particular feature that the compare the Energic Kangen water machine, not full feature across the board. Kangen water is produced by Energic only. There is no competition. Why Energic superior? हमने कल भी इस बारे में बात करी कि सुपेरियर क्यों है Energic। Energic इन जो सस्ते चीप जो आयोनाइजर आते हैं उनसे सुपेरियर इसलिए क्योंकि इसकी क्वालिटी ऑफ प्लेट से मेंटेनेंस क्लीनिंग सबसे बेहतरीन है, इसका बहुत इजी है। और द सुपीरियर ऑफ द पावर सप्लाई, longevity of company, diversity of the use of water, the type of water are produced, or FDA approved electrolysis solution for 2.5 pH acidic water. तो why Energic is superior? Energic superior इसलिए है क्योंकि लोग Energic से ही कंपेयर करते हैं, पहला चीज तो ये है। और ओनली वन आयोनाइजर जो प्रोड्यूस करता है 2.5 पीएच एसिडिक वाटर। तो जो कल बात हो रही थी कि भैया ये केमिकल बनाते हैं या इससे नुकसान होता है, 2.5 पीएच पानी या 11.5 पीएच का पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा जो भी लोग बोलते हैं दूसरे आयोनाइजर वाले, इससे ये हो सकता है, उससे वो हो सकता है। तो पर मैंने कल ही क्लियर कर दिया था कि हम घर पे जो पानी बनाते हैं वो नॉर्मली हम इससे बनाते हैं, बराबर। और ये रिकमेंडेशन नहीं है कि 11.5 पीएच रेगुलर पीना। ये इन केस ऑफ किसी कंडीशनल कंडीशन में लिया जा सकता है, कुछ पर्याप्त मात्रा में, एक लिमिटेड मात्रा में लिया जा सकता है। उसके लिए भी जो यूज किया जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड ऑलरेडी एफडीए से अप्रूव्ड है ये चीजें। और रही बात प्लेट की, तो अब प्लेट की बात करते हैं। इनर्जिक का जो प्लेट है, आप ये इनर्जिक का प्लेट देख सकते हैं। ये जो प्लेट है ये इनर्जिक का है। और ये वाला जो है एरिया, ये वाला, ये है टाई एंड वाटर के वाई के, इनमें मेश वाली प्लेट आती है। तो मेस में हो रहा है कि कोरिजन होती है, मोल्ड हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, स्क्रैचेस आ जाते हैं, और इनकी कोई मैनुअल क्लीनिंग नहीं होती है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्लेट का सरफेस एरिया देखते हैं। जो टोटल सरफेस एरिया अपनी इनेजिक की साथ प्लेट वाली मशीन की बात करें, तो इनेजिक की प्लेट 3.22 मल्टीप्लाई 5.44 इक्वल टू 17.52 स्क्वायर इंचेस में है। अभी टोटल जो प्लेट दोनों साइड की मिला ले, बोथ साइड, दोनों मतलब एक सिंगल साइड इसका सरफेस एरिया ये है, दूसरों साइड का मिलाएंगे तो जस्ट डबल हो जाएगा। तो 17.5 मल्टीप्लाई 2.54 इक्वल टू 44.5 सेंटीमीटर टू साइड्स। तो एक जो प्लेट का सरफेस एरिया निकल के आता है वो निकल के आता है तकरीबन 89 सेंटीमीटर स्क्वायर पर प्लेट, बराबर। और वहीं पे जो निकल के आता है चैनसन की, वाइकिया, टाइंट, बटर का, हाई रिच, जितनी भी प्लेट का होती है उनका जो होता है 2.4 मल्टीप्लाई 4.33 इक्वल टू 17.52 स्क्वायर इंचेस। और बोथ साइड मिलाएंगे तो 10.57 मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर टू स्लाइड्स का है।
तो प्लेट का एक तो सरफेस, जो प्लेट का सरफेस एरिया है, आप यदि इनर्जी की प्लेट्स की बात करें तो 89 सेंटीमीटर स्क्वायर पर प्लेट है। वहीं पे चैनसन, केवाईके, टैन, बटर, जितने भी चीप आयनाइजर आ रहे हैं सस्ते वाले मार्केट में, उनका जो प्लेट का सरफेस एरिया होता है 53.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर प्लेट्स में होता है, लगभग लगभग इसी के आसपास रहता है। अब टोटल सरफेस एरिया अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्लेट के लिए, तो यदि 5 प्लेट्स उनका मशीन स्टार्ट होता है दूसरे आयोनाइजर्स का, तो 53 पॉइंट मल्टीप्लाई 5, 53 हमने कहाँ से लिया? 53 हमने लिया जो हमने प्लेट का सरफेस एरिया निकाला था, ये जो हाईलाइट है 53 मल्टीप्लाई हमने 5 से किया, यानी 5 प्लेट की मशीन है, तो टोटल जो सरफेस एरिया निकल के आ रहा है वो 265 सेंटीमीटर स्क्वायर इंच में आ रहा है, बराबर। और यदि हम इनेजिक की बात करें तो इनेजिक का हमने 89 कहाँ से लिया? 89 हमने एक प्लेट का सरफेस एरिया निकाल लिया कि एक प्लेट का सरफेस एरिया कितना है, 89 सेंटीमीटर स्क्वायर इंचेस में है। तो 89 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 356, यानी एक जो प्लेट का सरफेस एरिया है लगभग 356 सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और उनकी 5 प्लेट का मशीन 265 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 4 प्लेट का मशीन है, 4 प्लेट का मशीन के भी साइज से बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। अब सरफेस एरिया का होगा क्या फायदा? सरफेस एरिया का मतलब ये फायदा होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा पानी उतनी जगह पूरे एरिया में फैलेगा, तो उतना ज्यादा आयोनाइजेशन होगा। यदि सरफेस एरिया छोटा है, अब यदि सरफेस एरिया छोटा है तो आयोनाइजेशन भी बहुत कम होगा, बहुत ही स्लो होगा, और पानी इमीडिएट बाहर आएगा, क्योंकि प्लेट का साइज बहुत ही छोटा है। समझ लीजिए कि एक माचिस की तीली के बराबर उसका सरफेस एरिया, और एक आपकी स्केल 6 इंच के आसपास का एरिया है, तो पानी किस में ज्यादा आयोनाइजेशन होगा? इसमें 6 इंच का है, ज्यादा लंबी देर तक पानी इस पे गुजरेगा और छोटे जल्दी बाहर आ जाएगा। इसलिए इतना एग्जाम्पल मैंने बताया कि इस तरीके से छोटा है तो बहुत कम आयोनाइजेशन होगा, तो इसलिए इनकी प्लेट का जो सरफेस एरिया बहुत कम है, छोटी मशीन से भी कम है। अब इनका यदि 7 प्लेट की बात करें तो 7 प्लेट का इनका एरिया आता है 371 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, और यदि इनर्जी की 7 प्लेट की बात करें तो जस्ट डबल है। तो कैसे कम्पलीट कर सकते हैं वो? कैसे कर सकते हैं कि हमारा भी पानी, बात ही नहीं करते वो कि पानी की क्वालिटी के ऊपर कि हमारा भी इतना वार भी दे रहा है, हमारे पानी की भी लॉन्जिविटी इतनी, हमारे पानी से भी ये रिजल्ट, हमारे पानी को ये रिकमेंडेशन करते हैं, हमारी पानी की, पानी ये हमारी ब्रांड के बारे में इतने सारे डॉक्टर्स इस बुक में लिख के बात कर रहे हैं। एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी आप केसेस में बहुत कम मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, और जो मिलेंगे वो कहीं ना कहीं पेड मार्केटिंग करने वाले लोग हैं उनमें से भी। यदि हम 8 प्लेट की बात करें तो 8 प्लेट का उनका जो सरफेस एरिया है लगभग 424 आता है, और हमारे मशीन में केट मॉडल का 712 आता है, यानी 712। तो आप देख रहे हैं जस्ट डबल है, उनका 12 प्लेट का मशीन हमारा 7 प्लेट की मशीन के बराबर है। इसीलिए इनर्जिक का मशीन की जो क्वालिटी है, पानी की जो क्वालिटी है, वो बहुत लंबे समय तक रहती है, 2 दिन तक यदि सेम टेम्परेचर में रखें तो 7 दिन तक भी चलती है, और कुछ कुछ पानी जो है उनके 15 दिन तक की भी लाइफ, यदि टेम्परेचर को चेंज ना किया जाए तो। अब पावर सप्लाई का रोल देखते क्या है। पावर सप्लाई का रोल क्या है कि पानी अल्टीमेटली बंद कैसे रहा है प्लेट्स के ऊपर। तो पानी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हम जनरेट कर रहे हैं, जिसको हम ओआरपी के रूप में मेजरमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो डोनर होते हैं, तो यदि पावर सप्लाई हमने स्टडी लगाया है, स्टडी का मतलब होता है एक जैसा करंट, तो इनेजिक की जो मशीन है उनमें सब में ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी लगी हुई है। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर वर्सेज एसएमपीएस, क्योंकि दूसरी जो कंपनी है, दूसरे जो कुछ आयोनाइजर है उनमें एसएमपीएस लगाया। एसएमपीएस का मतलब है स्विच मोड पावर सप्लाई, और इनर्जी की जो मशीन है उसमें ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी लगी है। आपने मशीनरी देखा होगा फोटोज या वीडियोज में, तो ट्रांसफार्मर लगा हुआ उसके अंदर, एसएमपीएस का कहीं रोल नहीं है, बराबर। तो स्टेडी करंट का काम फ्लो होता है ट्रांसफार्मर के माध्यम से। अब आयोनाइजन के लिए ट्रांसफार्मर इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें आयोनाइजन एक जैसा करना है। ऐसा नहीं कि हमारे कुछ टाइम का पानी बहुत अच्छा हो जाए फिर डाउन हो जाए, फिर अच्छा हो जाए फिर डाउन हो जाए, ऊपर गया करंट फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे, पीक में फिर लो, फिर पीक फिर लो। तो ये होता है एसएमपीएस में। लेकिन स्टेडी करंट ट्रांसफार्मर जब बहता है तो एक जैसा करंट बह रहा होता है प्लेटों के ऊपर। अब जब एक जैसा एक जैसा करंट बहता है तो पानी भी एक जैसा ही समान बनता है, बराबर। अब एसएमपीएस की कुछ ऐसा होता है, जो पावर सप्लाई हो रही होती है अंदर, वो कुछ ग्राफ अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसा चलता है एसएमपीएस के अंदर। तो पूरी पिक्चर समझते हैं, प्लेट का सरफेस एरिया और करंट दोनों को मिला के क्या जनरेट होता है। तो पीईयू निकालते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। हमने एक फैक्टर निकाला है, वो है पीईयू, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट, पीईयू। तो हमने क्या किया, डब्ल्यू मतलब वाट, ए मतलब एम्पियर, कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर,
और ऐसे मतलब सरफेस एरिया। तो हमने पहले सरफेस एरिया ऑलरेडी निकाल के रखा है, हमने प्लेटों का सरफेस एरिया हमने पहले ही निकाल लिया है। तो हम निकालते हैं किसी भी एक अच्छे स्टेबल आयोनाइजेशन के लिए, अच्छे वाटर आयोनाइजेशन के लिए, अच्छा इलेक्ट्रॉन मिले, उसके लिए जो रिक्वायर्ड पीयू होता है, पीयू मतलब पोटेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट, वो चाहिए तकरीबन 2.5 लाख के आसपास। 2.5 लाख पीयू रिक्वायर्ड होते हैं एक क्रिएट स्टेबल वाटर आयोनाइजेशन के लिए। तो चेक करते हैं पावर फैक्टर नंबर 1। हमारी 7 प्लेट की मशीन का हमने पीयू निकालना है बराबर। तो हमारी मशीन में जो पावर सप्लाई जा रही है वो 230 वाट है। 230 वाट SD 5 में 230 वाट का करंट लगता है। उसके अंदर जो हमने सरफेस एरिया निकाला था, सरफेस एरिया कितना निकाला था हमने पीछे, हमने सरफेस एरिया निकाला 7 प्लेट की मशीन का। 7 प्लेट की मशीन हमारी ये थी एनर्जी की, ये वाली, और इसका निकाला 623। तो हमने यहाँ पे सरफेस एरिया लिया है 623 सेंटीमीटर। ये हमने 623 सेंटीमीटर यहाँ पे लिया है, मल्टीप्लाई किया हमने 2.5, क्योंकि करंट इसमें जो फ्लो हो रहा है वो 2.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया तीनों से, तो हमारा जो पीईयू निकल के आता है वो निकल के आता है 3,58,225 पीईयू है बराबर। और यदि उनकी बात करें तो उनका जो 110 वाट का करंट लगता है, 268 सेंटीमीटर उनका सरफेस एरिया था। कैसे मालूम चला था हमको, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाल के रखा था। तो इतना इनका सरफेस एरिया है, हमने मल्टीप्लाई किया, करंट जो उसमें फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 0.5 एम्पियर के आसपास का, 0.5 एम्पियर। तो जो टोटल पीयू निकल के आता है वो निकल के आता है इनका 14,770 पीयू, ओनली 4% ऑफ SD 501। दैट्स वाई रीजन कि उनका आयोनाइजेशन इतना अच्छा नहीं होता, लॉन्ग टाइम तक उनका पानी क्वालिटी बना के नहीं रखता है। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि वो रिजल्ट की बात ही नहीं करते। यही प्रॉब्लम है कि वो लोग सिर्फ बात करते हैं, तिनेजिक के मार्केटिंग प्लान की बात करते हैं। सिंपल सा फंडा है कि भैया ये नेटवर्क मार्केटिंग में है, या चेयर सिस्टम में है, या फलाने सिस्टम में है, तो इसलिए ये प्रोडक्ट ज्यादा महंगा है, इसमें ऐसा सा कमीशन खूब बढ़ता है। वो क्यों नहीं बात करते रिजल्ट की, कि हमें बताइए कहाँ पे मशीन 5 साल से चल रहा है और आपका मशीन इतने सालों से इतने लोगों को रिजल्ट दे रखा है, या इतना इतना सिस्टम इसका ऐसा ऐसा है। कहीं नहीं करते बात। द प्रॉब्लम यही है कि उनको पता ही नहीं है, क्योंकि पानी की प्लेट्स क्वालिटी बहुत लो है। पानी की क्वालिटी इसलिए लो जनरेट हो रही है, क्वालिटी लंबे समय तक नहीं चल पा रही है। तो उनका जो बेस्ट से बेस्ट मशीन है, तो उनका जो टोटल पीयू देखा जाए तो 110 150 वाट अधिकतम करंट लेता है, और मल्टीप्लाई 424 सेंटीमीटर प्लस 1 एम्पियर, इतना करंट अधिकतम उनकी मशीन पे जाता है, जो टॉप मशीन उनके आ रहे हैं। तो टोटल जो पीयू निकल के आता है 63,600 पीयू निकल के आता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीयू का मतलब होता है पोटेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट बराबर। तो ये निकल के आता है। तो वो सभी अपने मशीनों में, मैंने कहा था ना कि वो फिल्टर लगा के रखते हैं, दे मस्ट हेंस एड द मिनरल मेक द अल्कलाइन। अल्कलाइन बनाने के लिए मिनरल्स ऐड करते हैं, कैल्शियम Ca++ मैग्नीशियम, ये ETC बहुत सारी चीजें ऐड कर रखते हैं उनके फिल्टर्स के अंदर। तो ये चीज आपने अच्छी तरह समझा कि कितने पीयू रिक्वायर्ड होते हैं, वो निकाल होते हैं 25 और 2.5 लाख। 2.5 लाख पीयू चाहिए, और अपना 7 प्लेट का मशीन निकाल के देता है 3,58,225 पीयू। अब वो बात करते हैं एक चीज और, जो पावर सप्लाई की, कि दो चीजें हैं, एक एनर्जी सेवर, उसके जस्ट सेम अंडर पावर, ऊर्जा को बचाना या कम पावर में काम करना। दो अलग, दिखने में सेम लग रहा है, बराबर दिख रहा है, बट अंडर पावर काम करना और एनर्जी सेव करना, दो अलग अलग चीजें दिख रही है। तो 1 एम्पियर, अच्छा एम्परेज, जो एम्पियर है ना वो बहुत बड़ा मेजर फैक्टर अदा करता है। एम्पियर जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है किसी भी पावर सप्लाई के अंदर। तो हमने यहाँ एक चीज निकाली है, 1 एम्पियर इक्वल टू 6.41 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो SD 5 की यदि हम बात करें तो थोड़ा साइंस ज्यादा है, तो माफी चाहता हूँ जिनको नहीं समझ में आ रहा है, पर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से थोड़ा एक बार और समझ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं किया क्या है इसमें, हमने किया ये है कि हमने एक SD 5 का हमने मॉडल लिया, उस पर हमने एम्पियर निकाला। एम्पियर जो था वो, 1 एम्पियर की जो वैल्यू है वो है 6.241। हमने मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 18 पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा जो एम्पियर जो मशीन के अंदर जा रहा है, 2.5 एम्पियर जा रहा है मशीन के अंदर करंट बराबर, हमने पहले डिस्कस करा अभी जस्ट। तो हमने 2.5 से मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 6 के साथ। तो हमारा जो निकल के आया एम्पियर, वो निकल के आया 15.72 मल्टीप्लाई 10 की पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वही जो दूसरे आयोनाइजर है उन पे 0.5 के आसपास था बराबर, अधिकतम उनका जा रहा था तकरीबन तकरीबन 1 एम्पियर। यहीं पे हमने लास्ट में डिस्कस किया अधिकतम।
तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, या 0.5 यदि हम देखें दूसरे वालों में, तो 0.5 एम्पियर, अधिकतम 1.1 एम्पियर जा रहा था। तो हमने 0.5 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 के साथ में, तो 3.12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एनर्जी सेवर है और जो अंडर पावर है, यानी लो पावर में काम कर रहा है, दैट्स वाई रीजन कि उसमें आयोनाइजेशन इतना लंबा काम हो ही नहीं पा रहा है। और एनर्जी के जो मशीन है वो एनर्जी को सेव करते हैं, ना कि अंडर पावर काम करते हैं। अंडर पावर काम करेंगे तो आयोनाइजेशन होगा ही नहीं, बराबर। तो हमेशा वोल्टेज जो है वो हमेशा किल कर देता है एम्परेज को। आप छोटे से छोटे इलेक्ट्रिशियन को भी पूछेंगे ना, तो वो बता देगा कि एम्पियर का काम क्या है और वोल्टेज का काम क्या है। तो वोल्टेज एंड एम्पियर मेजर द इलेक्ट्रिसिटी, दोनों इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करते हैं। जो वोल्ट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के पोटेंशियल को डिफरेंस बताता है, अथवा साइज ऑफ द फोर्स दैट द सेंड द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द सर्किट। यानी सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स सेंड किए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, उसकी क्षमता को या उसके साइज को बताता है, फोर्स को बताता है ना। और जो एम्पियर होता है वो यूनिट, एन एम्पियर इज द यूनिट यूज द मेजर इलेक्ट्रिक करंट्स। करंट इज द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। 1 एम्पियर इज द अमाउंट द करंट प्रोड्यूस्ड बाय द force, 1 voltage acting through the resistance of the 1 ohm। तो मैंने पहले ही कहा था, कल भी हमने बात की थी कि दुनिया भर में जो आयोनाइजर बिक रहे हैं वो लगभग 94% जो है वो एनर्जी के मशीन बिक रहे हैं दुनिया भर में, और लगभग 50 साल कंपनी को पूरे हो गए। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि योर हेल्थ इज नॉट चीप। आपका जो स्वास्थ्य है वो सस्ता नहीं है। आपका परिवार जो है, यदि मशीन महंगी है तो क्या आपका परिवार सस्ता है? तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए आप अपने परिवार को वो चीजें दे जो सबसे बेस्ट हो। जब बात हेल्थ की आती है तो हम कभी भी ऑर्डिनरी डॉक्टर के पास नहीं जाते, जो अभी अभी सीख कर आया है या जिसने अभी प्रैक्टिस किया ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई करके आया है। हम हमेशा उनके पास जाते हैं जो बिल्कुल अपने सब्जेक्ट के मास्टर है। सपोज दैट किसी व्यक्ति को एक्स पर्सन को ब्रेन ट्यूमर हुआ है, तो क्या वो मोहल्ले गली के जो क्लिनिक खुलते हैं, क्या वहां पे जाएगा ट्रीटमेंट के लिए? नहीं। वो जाएगा सबसे स्पेशलिस्ट जो है, गोल्ड मेडलिस्ट कौन है, उसके आसपास के शहर में जो सबसे बढ़िया सर्जन हो, वो उसके पास जाएगा। तो जब बात हेल्थ की आती है तो हम जेनरिक दवाइयों को खरीदते हैं? नहीं, हम लेते हैं सबसे बढ़िया से बढ़िया मेडिसिन। तो यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट आप अपने हेल्थ के लिए ले रहे हैं, ना कि किसी लग्जरियस के लिए ले रहे हैं या किसी दिखावे के लिए ले रहे हैं। आप जब हेल्थ की बात है तो आप बेस्ट बेस्ट स्टैंडर्ड चूज करना चाहिए आपको। यहाँ पे रेट का कोई वैल्यू ही नहीं, यहाँ कीमत देखी नहीं जानी चाहिए, प्राइस कंपैरिजन होना नहीं चाहिए। यहाँ पे आप बेस्ट से बेस्ट यूज करिए। दैट्स वाई रीजन की अधिकतम लोग एनर्जी को पसंद करते हैं, एनर्जी को चूज करते हैं। और जो प्रॉपर यूज करते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो प्रॉपर यूज करते हैं उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मिलते हैं और मिलते रहेंगे। क्योंकि हमने यंत्र तो खरीद लिया। बहुत से लोग बोलते हैं इस पानी को फायदा क्यों नहीं हो रहा है। बहुत से लोग, जो बहुत कम लोग हैं, गिनती के 0.5% या 0.1% लोग होंगे मेरे हिसाब से, या खूब से खूब 1 से 2% मान लेते हैं, बहुत ज्यादा। उनको फायदा इसलिए नहीं हो पा रहा होगा या नहीं हुआ होगा क्योंकि उन्होंने टाइम पे मशीन क्लीनिंग नहीं करी, टाइम पे प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करा मशीन का, बराबर। तो यंत्र खरीद लेना और यंत्र का विधा होना दो अलग अलग चीजें। मैंने कार ले ली है लेकिन कार को चलाना नहीं आ रहा, कार का मेंटेनेंस करना नहीं आ रहा है, कार कैसे चलाया जाता है वो नहीं पता है, कहाँ पे कितना क्या ब्रेक लगाना होता नहीं पता, तो एक दिन जाकर ठुक जानी है, खराब हो जानी है, तो चलेगी नहीं। तो विधा तभी आएगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि जो आज हमने जो 15-20 मिनट में समझा कि पीईयू क्या होता है और जो प्लेट का सरफेस एरिया कितना है दूसरी कंपनियों को, और दोनों को मिलाया जाए, पावर सप्लाई को और सरफेस एरिया को, तो कितना बन के आता है पीईयू। वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि हमको पानी को अच्छा बनाना है, राइट। तो हम इस स्लाइड को यहीं खत्म करते हैं। जी। बहुत ही बढ़िया सर। अ, जो जानकारी आपने दी प्लेट से रिलेटेड, शायद मुझे भी बहुत सारी जानकारियां नहीं थी, बहुत सारा कुछ नया सीखने को मिला। दो साथी हैं, उनको लेते हैं। डॉक्टर सुनील जी। सोलंकी सर है। सर जी। अनम्यूट कीजिएगा, वीडियो जरूर ऑन कीजिएगा। सोलंकी साहब। नहीं सुन पा रहे हैं सर। परमार जी हैं, राकेश परमार जी। परमार सर अनम्यूट कीजिए। अच्छा, एक बात और अपन कर लेते हैं। हाँ हाँ, कोई हो रहा ठीक है, नहीं फिल्टर के ऊपर बात कर लेते हैं।
कई दफा क्या होता है, फिल्टर जैसे फिल्टर रिप्लेस की बात कर रहे थे, तो फिल्टर रिप्लेस कब करना है, एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि फिल्टर कब रिप्लेस करना है। देखिए अकॉर्डिंग टू, लगभग यदि आप दे रहे हैं, नगर निगम का पानी दे रहे हैं, उसके बीच में कोई फिल्टर वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो तकरीबन तकरीबन उसकी जो लाइफ है 30,000 लीटर है, लगभग लगभग 30,000 लीटर है। हालांकि कंपनी और भी कम क्लेम करती है, बट ये भी कहती है कि यदि आपने प्री फिल्टर लगा लिया है, प्री फिल्टर यदि लगा लिया है, तो उसकी लाइफ प्रैक्टिकली मैं बात करूं, जो मैं अपने साइड से देखा है, 1.5 लाख लीटर के आसपास जाती है। प्री फिल्टर मतलब जैसे आरओ आपने लगा रखा है, तो उसकी लाइफ तकरीबन तकरीबन 1.5 लाख, क्योंकि मैंने पर्सनली अपने ऑफिस में विजयनगर में, इंदौर में 1.5 लाख लीटर के आसपास पानी हमने कंट्रीब्यूट कर दिया, लोगों ने दे दिया है, बांट दिया है। तो अभी भी उसका फिल्टर रिप्लेस नहीं करना पड़ा, पानी की क्वालिटी एटलीस्ट सेम आ रही है, क्योंकि हमने उसको हर महीने में 2 बार ई क्लीनिंग कर देते, क्योंकि पानी इतना जाता जाता है, तो हमने उसको हर महीने में 2 बार ई क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दिया है, ताकि प्लेट्स भी खराब ना हो और पानी क्वालिटी में कोई अंतर ना आए। तो जितना यूज हो रहा है उसके हिसाब से हम क्लीनिंग कर रहे हैं। अभी भी 1.5 लाख लीटर से हमने एवरेज निकाला कि हम भैया 200 लीटर या 250 लीटर हम पर डे पानी निकाल रहे हैं पिछले 4 साल से। एक एवरेज हमारा निकल के आया कि भैया 1.5 लाख तो हमने क्रॉस कर दिया है। तो अभी भी फिल्टर चल रहा है। तो फिल्टर एटलीस्ट जो कंपनी कह रही कि भैया यदि आप नगर निगम को पानी दे रहे हैं, नर्मदा जी डायरेक्ट दे रहे हैं, तो क्योंकि उसकी नर्मदा जी में क्या होता है, मड भी आती है, कभी रेत आता है, कभी मटमैला पानी आता है, या जहां भी नगर निगम का पानी आता है एक जैसा क्वालिटी नहीं रहता, उसका घटता बढ़ता रहता है। तो उसकी लाइफ थोड़ा सा जल्दी खराब होती है, चोक हो सकता है या खराब हो सकता है, तो तकरीबन 1 से 1.5 साल में वो हो जाता है। जैसे दूसरी कंट्री में देखा जाए, यूएसए वगैरह में, तो जनरली ये लोग 1 साल 1.5 साल में रिप्लेस कर देते हैं फिल्टर, बराबर, और ज्यादा यहाँ यूज हो 6 महीने में भी रिप्लेस कर देते हैं। बट इंडिया की यदि बात करूँ, 99% घरों में आरओ लगा हुआ है, तो वहां फिल्टर खराब नहीं होता। मुझे नहीं लगता, मेरी जितनी भी संख्या है, मतलब टीम के अंदर, उनमें से बहुत कम लोगों को रिप्लेस किया गया है जनरली किसी कारण बस। अधिकतम लोगों का खराब हुआ होगा तो वो किसी ना किसी दूसरे कारण थे, जैसे सेट्रिक एसिड चला गया, उस कारण से खराब हुआ। अदरवाइज पानी निकालते निकालते फिल्टर, मुझे नहीं लगता किसी का खराब हुआ होगा इतने कम टाइम में। क्यों परिहार सर? जी बिल्कुल सर। मेरे घर भी अभी चल रहा है, लगभग 3 साल हो रहे हैं। 3 साल जी कंप्लीट हो गए हैं, जी जी चौथा साल चल रहा है, और तो 3 महीने प्लस हो चुके हैं। जी जी। ले लें सर, क्वेश्चन आंसर ले। हाँ ले लीजिए। चलिए, परमार सर हैं, परमार सर को मैं अनम्यूट करता हूँ। सर आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर। जी जी, नमस्कार सर। परमार सर बताइए। जी सर, बहुत ही शानदार सेशन था सर आपका। कल जी की और आज की जो जानकारी थी, टेक्निकल जानकारी जो होती है सर, वो मार्केट में जाते हैं लोग, क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो सही भी है सर, होना भी चाहिए। और काफी टाइम बाद आपका सेशन हुआ है सर। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके सेशन के में से नोट्स वगैरह बनाता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट जी जी लेकर जी के। जी जी। जी सर। एक क्वेश्चन पूछ रहा था, तो जो डीप क्लीन अपन करते हैं, हम्म इसका सर प्रॉपर टाइम क्या होना चाहिए? मतलब कुछ भी, मतलब कोई भी कुछ बोलता है कि मतलब 1 घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट हमें, हम्म। तो डीप देखिए क्लीन करते डीप, हैं अपन। नहीं, डीप क्लीनिंग का जो समय है वो तकरीबन मिनिमम 4 से 5 घंटे चाहिए डीप क्लीनिंग करने के लिए। जी सर। डीप क्लीनिंग के लिए 4 से 5 घंटे चाहिए होता है मिनिमम। मिनिमम है ना सर? हाँ, 4 से 5 घंटे क्लीनिंग करना है, डीप क्लीनिंग। अच्छा। ई क्लीन तो अपन वो 7-8 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन डीप हाँ, क्लीन के ई बारे क्लीनिंग में सात जानकारी आठ चाहिए घंटे थी। के लिए और डीप क्लीनिंग 4 से 5 घंटे मिनिमम लगते हैं। कंटिन्यूस अपन छोटी मोटर लगा सकते हैं उसमें ना, इसकी कूलर वाली। हाँ, कूलर वाली मोटर से भी कर सकते हैं, या चाहे तो आप 300 जीपीडी का पंप भी ले सकते हैं, तो उससे भी जी सर। जितना, हाँ वो उससे भी बहुत अच्छी होती है 300 जीपीडी के पंप से। जी सर। और कई जगह वो रिप्लेस फिल्टर बताता है, हम उसको रीसेट हाँ, कर देते रिप्लेस हैं तो फिल्टर भी मशीन बता रही है, तो इसका मतलब ये नहीं जी कि आपको फिल्टर रिप्लेस करना है। वो फिल्टर रिप्लेस करने की कई सारी वजह हो सकती है, क्योंकि जी एक जी बार यदि आपके मशीन में पानी आपने ऑन नहीं किया है, जी पानी ऑन नहीं किया और अपने मशीन को ऑन करके रखा है, तो कुछ कंडीशन में सेंसर को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ फंस गया या फिल्टर खराब हो गया, तो फिल्टर रिप्लेस, जैसे आपने पानी रन कर दिया तो ऑटोमेटिक वो फिर रिप्लेस हट जाता है अपने आप। तो ये कारण भी हो सकता है। और यदि पूरा पूरा भर गई डंडी, उसकी जो जी लाइफ साइकिल जो दिखाता है डिस्प्ले में, यदि वो पूरा जी भर जी गया है, तो भी वो जी बताता है कि फिल्टर रिप्लेस। तो आप जो फिल्टर का बॉक्स जहाँ है उसके ऊपर रिसेट का बटन है, मशीन चालू करके उसको रिसेट का बटन दबाएंगे तो फिल्टर का वापस जो काउंटिटी जो काउंटिंग सिस्टम है वो वापस से रिसेट हो जाता है, तो वापस फिर हट जाता है वहां पे।
रिप्लेस का। जी सर। जी सर। जी। जी सर, थैंक यू। अब यही ओके जानकारी सर, चाहिए थैंक यू, थी। थैंक यू। जी सर। ठीक है परमार सर, डॉक्टर साहब को लेते हैं, सोलंकी साहब को। डॉक्टर साहब अनम्यूट कीजिएगा। सर स्वागत है नमस्ते सर। परिहार जी। जी जी, वाह मॉर्निंग साहब। हमने अनिल जी नमस्ते, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सर सर। सर नमस्ते, सर नमस्ते। अ, बहुत अच्छा सेशन है सर, और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप जैसे टेक्नीशियन हमारे पास है जो हम लोगों को इतनी अच्छी जानकारियां देते हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका इसके लिए। सर एक क्वेश्चन था कि जी। कुछ लोग जो आरओ के इसके आरओ वाटर में जो जो सप्लाई करते हैं पानी, हम्म वो इस फील्ड में है, और वो लोग ये कहते हैं कि सर हम लोग मान लीजिए कि बिजनेस के तौर पर भी अगर इस डिवाइस को लगाते हैं, जो बड़ा कमर्शियल हम्म है हमारा हम्म। प्रोडक्ट, तो वो ये सवाल करते हैं कि कितना पानी इससे हम लोग मिनिमम निकाल सकते हैं। एक बार फिर से सवाल रिपीट करेंगे? सर जैसे हम जो ये बड़ा हमारा जो बड़ा मॉडल है 12 प्लेट हम्म वाला, हम्म। इससे हम कितना पानी दिन भर में मिनिमम निकाल सकते हैं। मिनिमम कितना पानी निकाल सकते हैं? इसमें हाँ, मिनिमम आप मिनिमम जितना कितना चाहें। पानी निकाल। इसमें कोई लीटर के हिसाब से क्वांटिटी सेट नहीं की गई कि आपको 50 लीटर निकाल पाएंगे या 150 लीटर निकाल पाएंगे। कंपनी का जो, देखिए कंपनी का जो कहना है, कंपनी कहती है कि आपको, यदि आप लगातार मशीन को चला रहे हैं तो लगभग 40 मिनट बाद या 1 घंटे बाद उसको थोड़ा 10 मिनट के लिए शट डाउन कर लीजिए, मतलब बंद कर दीजिए 1 घंटा चलाने के बाद। फिर वापस आप इसको चालू कर सकते हैं 10 मिनट चलाने के बाद। तो कंपनी के जो रूल, जो मतलब कंपनी ने जो सलाह दिया है, जो एडवाइस करती है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लगातार 1 घंटे तक तो चला सकते हैं सेमी कमर्शियल मशीन को, एस हम्म। सुपर 501 को। बराबर। फिर 10 मिनट जी। बंद कर दिया, फिर 10 मिनट वापस चला सकते हैं। तो इसमें पानी की लीटर की क्वांटिटी कुछ भी सेट नहीं है। आपको बस टाइमिंग का ध्यान रखना कि जब मशीन हीट कर जाएगी 1 डेढ़ घंटे बाद लगातार पानी निकलते निकलते, उसको जब मशीन बोले तो बंद कर दीजिए 1 घंटे बाद, ऐसा कंपनी बोलती है। अच्छा। अच्छा, तो दूसरा ये है कि मान लीजिए कि कोई उसको कंटिन्यू चला रहा है, 12 घंटे हाँ। यूज कर लिया दिन भर में, तो उसको अपने हम्म। को ई क्लीनिंग डी क्लीनिंग किस हिसाब से होगी उसकी। हाँ, अब उसमें देखिए, अब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, उसका यूजेस बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में उसको हर 15 दिन में एक बार, यदि एवरेज एवरेज उसका 2 से 250 लीटर पानी पर डे निकल रहा है एवरेज, तो उसको 15 से 20 दिन के भीतर भीतर ई क्लीनिंग कर लेना चाहिए। तो डीप क्लीनिंग में सर। डीप क्लीनिंग 4 से 5 महीने के अंदर अंदर कर लेना चाहिए। हालांकि अगर सुपर 501 मशीन है तो उसमें ई क्लीनिंग का बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता सुपर 501 मशीन में, क्योंकि उस मशीन में चेम्बर अलग अलग है, उस पे एसिडिक का अलग है और अल्कलाइन का चेम्बर अलग है, तो वो उसके लिए ज्यादा नीड नहीं पड़ती। बट यदि डोमेस्टिक मशीनें हैं जितनी भी हैं, तीनों की तीनों, उन सभी में 6 महीने में एक बार, यदि कमर्शियल यूज कर रहे हैं तो 6 महीने में हम्म। एटलीस्ट एक बार एक डीप क्लीनिंग कर लेना चाहिए। सर जो इसके अंदर अपना जो फिल्टर लगा हुआ है, हम्म। अगर अपन ने मान लो 250 300 लीटर या 500 लीटर पानी पर डे निकाल लिया इस मशीन से, तो वो हाँ, फिल्टर अपना कितने दिन में आप उसका एक क्या एवरेज रहेगा। मान के लीजिए, आप आरओ से पानी दे रहे हैं। यदि आप आरओ से पानी दे रहे हैं और आपका टीडीएस बिल्कुल सही है, परफेक्ट 70-80 के आसपास है, तो आप तकरीबन तकरीबन मान के लिए 1.5 लाख लीटर तो एटलीस्ट जाएगा, 1.5 लाख लीटर। जी 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 जी, बस यही यही था सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। जी जी चलिए, थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने बोला था कि टेक्नीशियन, तो यहाँ पे हमारे ग्रेट लीडर, उन्मुक्त जीवन की बात करने वाले वाई के प्रधान सर ने मैसेज डाला है कि ना टेक्नीशियन, सुपर इंजीनियर। अनिल सर के लिए लिखा है। थैंक यू बिल्कुल सर, सर। जी थैंक यू सो मच। जी जी, प्रधान सर दूसरे नाम से आते हैं, मुझे पता है। जी जी तो चलिए, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब, थैंक यू। सर, 4 5 साथी और हैं। उसके पहले जी एक क्वेश्चन मेरा भी है, मैं रखना चाहूंगा। जी जी। सर, हमारा यहाँ नेपा नगर जो है बुरहानपुर से हम्म नजदीक में है। वहाँ हम्म पर टीटीएस बहुत कम है। मतलब किसी किसी के घर में तो 22 25 40 टीडीएस मिलता है। अभी हम्म। इसी कंडीशन में क्या करें सर? टीडीएस बहुत कम है, जी। तो आरओ का टीडीएस कम आ रहा है कि सप्लाई वाला कैसा नहीं, है? टेप वाटर का ही, जो उनके घर में टंकी का जो पानी है, जो भी पानी टंकी का पहले से पानी, ही हाँ, टंकी का पानी सप्लाई से आ रहा है? टेप वाटर, हाँ। सप्लाई नगर निगम की है क्या? नगर नहीं, नगर वहाँ पे गवर्नमेंट नेपाल की सप्लाई लिमिटेड क्या? का है। गवर्नमेंट की नेपाल सप्लाई क्या? लिमिटेड। हाँ, नेपाल लिमिटेड का है। ओके। तो 25-30 टीडीएस का पानी भेज रहे हैं। जी। 25-30 टीडीएस का पानी यदि भेज रहे हो और मशीन पानी नहीं बना पा रही है ना, तो उसके लिए जी फिर बिल्कुल। हाँ, तो उसके लिए फिर मिनरल कार्टेज ऐड करना पड़ेगा। या तो एक तरीका है कि यदि बोरिंग का पानी हो तो मिक्स करें उसमें, हम्म, या तो फिर उनको मिनरल कार्टेज ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मिनरल्स नहीं ठीक तो सर। फिर ऐड कार्टेज करना पड़ेगा उनको, अलग से लगा के मिनरल कार्टेज अलग से आएगी तो लगाना पड़ेगा उनको। चलिए, करते हैं सर, होगी ना। थैंक यू। जी
जी सर। हाँ, नेक्स्ट साथी है सर हमारे बीच में बंसीलाल प्रजापति जी हैं। हाँ, प्रजापति साहब किसी ने आप। कैट वॉक में लिखा था कि कितना टीडीएस होना चाहिए। देखिए, कंपनी जो कहती है उसका कुछ ऐसा नहीं कहती। कंपनी कहती है भाई मिनिमम जो है आपका जो टीडीएस है वो लगभग 30-40 से ऊपर होना चाहिए, और अधिकतम 150 मैक्सिमम। अब इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने जो पर्सनली मेरा जो अनुभव कहता है कि 60 टीडीएस से और 90-95 टीडीएस तक का जो पानी है वो आइडियल रहता है मशीन के लिए। 60 से ऊपर हो और 90-95 के आसपास। अब अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग वेरी करता है। किसी जगह पे 80 में अच्छा बनता है, किसी जगह 60 में भी बन जाता है, किसी जगह 40 में भी बन रहा है, किसी जगह पे 110-115 में बनाना पड़ता है। तो डिपेंड करता है वो अलग अलग लोकेशन पे, बट इसके बीच में अच्छा रहता है 60 से और 95 के आसपास, दोनों के बीच में। ठीक है सर, बंसीलाल जी प्रजापति हैं, इनको लेता हूँ। सर अनम्यूट कीजिएगा, वीडियो ऑन कीजिए आपका, यदि आप सुन पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। सबसे पहले तो जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जी। अनिल सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थैंक यू, बहुत थैंक अच्छी यू, इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू। सर एक मेरा एक सवाल था, ये प्रॉब्लम हम लोगों के साथ आती है कि जब हम लोग डीप क्लीनिंग या ई क्लीनिंग करते हैं, जैसे नया डिवाइस आया, मान लीजिए पहली या दूसरी बार जब ई क्लीनिंग या डीप क्लीनिंग करते हैं, तो हम्म। ज्यादातर डिवाइस में ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम उसको क्लीनिंग करने के बाद में पूरा लगा देते हैं वापस से, और जब हम हम्म। उसको ऑफ करते हैं, तो ऑफ करने के बाद में डिस्प्ले पे लिखा आता है नोटिस क्लीनिंग। हम्म। इसमें क्या है, कई बार जैसे 2-3 महीने कस्टमर ने यूज किया, इसके बाद में जब ये क्लीनिंग करने के बाद अपन उसको बंद कर दे तो वो नोटिस क्लीनिंग दिखाता है, तो कस्टमर बोलने लगता है कि ये क्लीनिंग नहीं हुआ सही से, जबकि वो क्लीनिंग हो हम्म। चुका रहता है। तो ये हटता नहीं है सर, वो मतलब ऑफ करने पे ही डिस्प्ले पे आता है, इसके बाद थोड़ी देर बाद बंद होता है। तो मैं ये समझ क्यों गया होता है, आपकी थोड़ा बात। सा वो जानना चाह रहा था मैं। देखिए, ये कई बार इस सवाल पूछा गया है और कई लोगों के अलग अलग तरीके के जवाब मिले हैं। जो मैंने पर्सनली, मेरा अपना जो खुद निजी अनुभव ऐसा कहता है कि आप यदि पहले पानी को रन करें, हाँ। पहले पानी को रन करें, इसके बाद मशीन को ऑन करें, तो नोटिस क्लीनिंग नहीं दिखाता है। बराबर। कंपनी से हमने इस बारे में बात की, कंपनी की ट्रेनिंग भी अटेंड किया, तो कंपनी ने ये बताया ये क्लीनिंग की वजह से नहीं होता है। कई दफा आपका जो मशीन के अंदर एयर कहीं चली जाती है, उस वजह से ऐसा होता है सेंसर के आसपास। तो पहले पानी को रन करें, देन मशीन को ऑन करें, तो वो हट जाएगा। नहीं सर, पहले क्या है, जैसे आप 2-4-6 महीने तक तो नहीं आ रहा था, उसके बाद आने हाँ। लगता है, तो कस्टमर बोलता है कि पहले भी हम ऐसे ही कर रहे थे और अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो अभी अंतर क्यों आ गया मतलब। हाँ, तो कहीं ना कहीं एयर ले लिया होगा, कहीं ना कहीं एयर। तो पहले क्या करिए, एक बार पहले पानी को ऑन करिए, देन मशीन को ऑन करिए, वो हट जाएगा। आप अच्छा, पहले पानी को ऑन करिएगा, हट पानी को जाएगा। ऑन करने के बाद में हाँ, फिर पानी पानी पावर ऑन करना हाँ, है। पानी ऑन करिए पहले, पानी, ओके। और फिर मशीन को ऑन करिए दिन बाद में, जब पानी आना स्टार्ट हो जाए, तो वो हट ठीक जाएगा। है। जो बार बार नोटिस क्लीनिंग बताता है ना, वो हट जाएगा। क्योंकि मैंने भी इस सिलसिले में क्या कंपनी से भी कस्टमर केयर नंबर पे भी बात की थी सूरत ऑफिस में, तो उन्होंने बोला कि ये आता ही है, बोले इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो उसका सोल्यूशन नहीं दे रहे, मतलब कि ये कैसे हटेगा। बल्कि वो बोलते हैं कि हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कुछ भी, लेकिन कस्टमर हाँ, को उसका जवाब नहीं दे पा रहे हाँ, हैं सही से। हाँ, बराबर है। तो ये किस लिए होता है, कंपनी ने खुद बताया है। ये इसलिए होता है, कई दफा जब आपने क्लीनिंग करा, उसमें एयर चली जाती है ना, तो एयर की वजह से बताता, सेंसर बताता है कि उसको, क्योंकि एक्चुअली वो कोई ह्यूमन तो है नहीं, वो हाँ मशीन हाँ। है। मशीन में जो चीज फीड की गई है वो चीज वही डिस्प्ले करेगी वो। बराबर। तो मशीन अपने दिमाग से, सेंस को लगता है कि यार यहाँ पे कुछ फंस रहा है, उसको क्लीनिंग किया जाए, बार बार क्लीनिंग, नोटिस क्लीनिंग, नोटिस क्लीनिंग, क्लीनिंग करो, उसको ऐसा लग रहा है मतलब एयर फंस रही है कहीं ना कहीं। बराबर। तो जब पानी अब पहले फ्लो करेंगे, तो एयर जहां भी फंसी होगी वो निकल जाएगी। बाद में मशीन को ऑन करिए। ठीक है। और कहीं कहीं जगह सर एक दूसरा सवाल ये था कि कहीं कहीं जगह हम्म। जैसे आरओ से कनेक्टेड हम लोग कर देते हैं डिवाइस को, हम्म। तो कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली जो रिजेक्ट वाला वाटर जाता है, एसिडिक वाटर जाता है, वो धीरे धीरे हम्म। अपने कंटिन्यूएशन में चलता रहता है, मतलब वो ऑफ नहीं होता, बंद नहीं हम्म। होता है वो। हम्म। तो ये क्यों समस्या आती है, थोड़ा सा इसके हाँ, बारे में। तो ये क्या होता है, अब जैसे आरओ से, मोस्टली तो मशीन आरओ से कनेक्टेड है। बराबर। जी आरओ से डायरेक्ट, टैप से डायरेक्ट लगी हुई है कहीं जी। ना कहीं। तो आरओ का यदि टैप ऑन है, आरओ का टैप ऑन है, तो पानी ऑटोमेटिक फ्लो हुआ। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो जो पंप लगाया हमने अलग से, वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। हम्म। तो वैक्यूम क्रिएट, तो पानी ऑटोमेटिक सक करता रहता है। और ऊपर से इसलिए नहीं निकला क्योंकि ऊपर का पाइप थोड़ा ऊपर है, तो उतना हैवी है, हाँ कोई हाँ। बंद है मोटर, तो इसलिए ऊपर जा नहीं पाता। लेकिन नीचे वाले पाइप से नीचे हेलो। डाउन है, तो इसलिए फ्लो हो जाता है, पानी नीचे वाले से निकलता रहता है। तो इसलिए आप टैप को बंद कर दीजिए, आरओ के सर टैप को बंद कर दीजिए। इसकी या जगह ऐसा कर सकते किसी, हैं क्या, जैसे जो आरओ में एक एसवी आता है, सोलनेट वॉल्व आता है, वो हाँ, अगर पंप के आउट में अगर वहां पे कनेक्टेड कर दे, तो क्या ये मतलब गलत हुआ कि कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा।
मेरे तो सलाह वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज वो ना करना चाहे तो टैप बंद कर दीजिए। टैप में है तो टैप बंद कर दीजिए, और यदि मटके में डाल के रखा है और वहां से भी शक कर रहा है तो पाइप हाँ। निकाल दीजिए। अच्छा, ठीक है क्योंकि सर। वैक्यूम क्रिएट हो रहा है पंप के माध्यम से, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके सर, थैंक यू। जी। थैंक यू प्रजापति। सर अगले साथी को लेते हैं। दिनेश वकीला जी को ले रहा हूँ मैं, फिर भौमिक सर हैं, बहुत सारे साथियों ने रेशन किया। वकीला जी वेलकम। परेश जी नमस्ते। वाह नमस्कार सर। नमस्कार सर, पटेल साहब को नमस्कार सर। जी जी सर, नमस्कार। सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, जी। और काफी जो चीजें अपन मार्केट में या कहीं भी जो एक्सपर्ट है उनसे कोशिश करते सीखने की, आज जो भी डाउट थे वो क्लियर भी हो चुके हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म एक डिवाइस लगी हुई है मेरे यहाँ बुआ जी के घर पे ही है। हम्म तो हम्म उसमें सर मतलब सॉल्यूशन का रहता है, जैसे कि डीप क्लीनिंग भी लगाई अपनी मशीन को, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। 11.5 का पानी नहीं बन रहा सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है वहां पे? बन ही नहीं रहा सर। जैसे अपन डिवाइस को चालू करके वो इनिशियल वगैरह निकाल के उसको वापस से अपन बिठाते भी, उसके बाद भी नहीं बन पा रहा है। 2 महीने से कंटिन्यू जो उसको डीप क्लीनिंग भी लगा दी, क्लीनिंग भी लगा दी। मशीन क्लीनिंग भी कर नॉट दी, डीप क्लीनिंग भी कर दी, तो मशीन क्या हाँ, डिस्प्ले कर रही है? मशीन में इन्हांसर, रिफिल इन्हांसर बता रहा है, क्या बता रहा है? नॉट सॉल्यूशन लिखा हुआ आता है। रिफिल इन्हांसर बताता है क्या? हाँ रिफिल इन्हांसर बता रहा है ना? मशीन पे जी डिस्प्ले जी। कर रहा है, लगातार डिस्प्ले कर रहा है, रिफिल इन्हांसर, रिफिल इन्हांसर। हाँ ये बता रहा है क्या? जी जी तो इस कंडीशन में क्या करिए, जो इन्हांसर बना रहे हैं, जैसे कल भी एक मेरे ख्याल से उनसे बात हुई थी, मंटो सिंह से। दोबारा उनका तो जी फोन नहीं आया। मैंने उनको बताया था कि आप एक बार बिस्तरी के पानी से, अगर आपका पानी आरओ का नहीं है या आरओ का टीडीएस ज्यादा है और उससे आप इन्हांसर बना रहे हैं, तो एक बार आप किनले हो, कोई भी नॉर्मल जो है उसका टीडीएस कम हो, लो टीडीएस का पानी हो जहाँ पे, उससे एक बार इन्हांसर बना के देखिए और थोड़ा नमक की सर, क्वांटिटी बढ़ा के देखिए। तो किनले से भी बना के देख लिया मैंने। मैं खुद भी अच्छा। गया था 2 बार। हाँ। तो 11.5 का पानी बन ही नहीं रहा, मतलब एक्सेप्ट नहीं, मतलब वो उसमें रन नहीं हो रहा है, ले तो नहीं एक रही बार मशीन। उनको, जिनके यहाँ प्रॉब्लम है ना, जैसे कल मैंने मंटू सिंह से बात करी थी, जी तो शायद उनका हो गया, इसलिए दोबारा फोन आया नहीं उनका। तो एक काम करते हैं, आप उनका, मेरा नंबर मैंने आपको चैट बॉक्स में डाल दिया है, आप उनको मेरे को या वीडियो कॉल कर, तो मैं उनको लाइव सोल्यूशन करवा दूंगा। जी 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 है ना? जी जी जी, उनको लाइव कॉल करवाइए, वीडियो कॉल पे, तो मैं उनका समाधान करवा दूंगा। जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, नंबर चैट वकीला जी बॉक्स में एक आप बार देख लीजिएगा। डिस्टिल वाटर में भी बना के देख सकते हैं सर। डिस्टिल वाटर हाँ। में अगर इंडेंसर बना के देखेंगे तो हो जाएगा, जहां तक लगता है। कई जगह पे प्रॉब्लम आ रहा था का अच्छा, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर में ना। जी जी बिल्कुल, उसमें बना के वो देखिए। एक्चुअली क्या हुआ था सर उसमें, परियार जी, कि जैसे वो 8-15 रोज के लेके बाहर गए थे, तो उसमें जैसे अभी चींटियां ज्यादा चल रही गर्मी में, हम्म, तो वो चींटियां उसके अंदर चले गई थी। तो मशीन में क्या, कोई सी भी मतलब कोई सी भी बटन को अपन पुश करते थे तो कुछ भी नहीं चल पा रहा। फिर मैं गया तो उसको जैसे साफ सुफ करके चींटियां बाहर निकले, तो मशीन तो हालांकि चालू हो गई, लेकिन वो 11:30 का पानी नहीं बन रहा, बाकी सब बढ़िया से चल रहा है। ठीक है, एक बार देखिए डिस्टिल वाटर पे देखिएगा, हो जाएगा जहां तक लगता है। जी 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 एक तो सर से बात कीजिएगा, पटेल सर से वीडियो कॉलिंग कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू। जी। ठीक। अगले साथी हमारे बीच में पांडे सर हैं। पांडे सर अनम्यूट कीजिएगा, वीडियो ऑन कीजिएगा। वेलकम सर। सर अनम्यूट कीजिए पांडे साहब। सभी को नमस्कार। परिहार साहब नमस्कार। पटेल जी नमस्कार। वाह। जी सर, बहुत अच्छी नमस्कार। इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप। मैं कल जी से सुन रहा हूँ आपको। जी जी, मेरा थैंक ये यू। पूछना था, कई बार इनहेंसर में 11.5 में तेल टूटता नहीं है, जी समझ जी में नहीं जी। आता क्या। हालांकि मैं मेडिकल ग्रेड के डिस्टिल वाटर का यूज करता हूँ मैं बनाने के लिए। हम्म। तो इसके पीछे सर कारण पता क्या है? इसका पीछे कारण तेल ना टूटने का है, वो है टीडीएस। यदि टीडीएस 100 अच्छा। के ऊपर जा रहा है या 90 के ऊपर भी जा रहा है ना, तो कई दफा अलग अलग जगह पे 90 के टीडीएस में भी कई बार, 77 80 रहता है, कई बार टूट जाता है, कई बार नहीं टूटता है। हाँ, वो टीडीएस टीडीएस का ही पूरा खेल है वहां पे हो रहा है। एक तो ये दो चीजें अच्छा। चेक कर लीजिए, एक एक तो इनहांसर जो आप बना रहे हैं उसको एक बार अच्छे हम्म से क्रॉस चेक कर लीजिए, कहीं उस समय आपने ज्यादा टीडीएस में तो नहीं बनाया इनहांसर, हम्म है ना? हम्म। या तो अगर आपने कम टीडीएस में भी इनहांसर बनाया है, कम टीडीएस में भी हाँ बनाया है बराबर, तो एक बार ना हाँ 60 60 टीडीएस के आसपास का जो पानी है
उस पे हाँ आप जब 11.5 निकालते हैं ना, तो उस पे बहुत हाँ अच्छा बनता है, बहुत अच्छा बनता है। एक्चुअली मैं जीरो टीडीएस मेडिकल ग्रेड का जो डिस्टिल वाटर है नहीं उसको नहीं यूज करता हूँ, नहीं नहीं, मैं तो वो नहीं करूँ। आरओ के टीडीएस की बात कर रहा हूँ, आरओ का टीडीएस जो मशीन में अच्छा जा रहा आरओ है। का टीडीएस, हाँ ठीक हाँ, ठीक। आरओ का जो टीडीएस मशीन में जा रहा जी है, जी समझ तो वो गया, 60 हाँ के समझ टीडीएस गया। 70 टीडीएस के अंदर रखते हैं ना, तो उस पे हाँ अलग अलग क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप ठंडी में है, गर्मी में है हम्म और बरसात में, तो हम्म तीनों का जो रॉ वाटर बोरिंग का जो पानी आ रहा है, उसमें क्वालिटी में भी हम्म अंतर आता है, अंदर जो क्वालिटी चेंज हो बिल्कुल। रहा है ना, तो बाहर भी उसका हाँ इफेक्ट दिखता है। तो कोशिश राइट राइट। करिए कि 60 टीडीएस 65 टीडीएस 70 टीडीएस के अंदर रखिए, फिर बनाइए आप 11.5। 100% आपका 11.5 बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। बिल्कुल सर। है एक ना, एक और चीज मेरा और नंबर पूछना है, था। अगर आपको प्रॉब्लम आए ना, अगर तब मैंने भी नहीं आए तो मुझे फोन करिएगा। हाँ मैंने देखा एक चैट बॉक्स में नंबर लिखा है, वो आपका ही होगा शायद, वो हाँ, लास्ट में खाली 220 नंबर है आप। लिखा है। हाँ, वीडियो अच्छा कॉल जी करिएगा, मैं बिल्कुल 100% 70 टीडीएस के अंदर रखिएगा आरओ का पानी, बिल्कुल फिर बनाइएगा, सौ बिल्कुल बिल्कुल परसेंट उठेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा एक चीज और क्वेश्चन था, किसी ने बताया मुझे, बल्कि ये है कि मशीन के इंस्टॉलेशन के समय किया कि वो फिल्टर को रीसेट करते हैं जो, तो हम्म। हर लेवल के पानी को, इवन 9.5, 7 pH, ब्यूटी वाटर और 11.5, 2 मतलब 2.5 वाले में, सबको सबको दबा के और फिर से फिल्टर को रीसेट किया, तो ऐसा करते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं फिल्टर करना तो है। एक ही बार करना हाँ है। हाँ, किसी को नहीं, एक ही बार करना, ओनली वन टाइम करना है फिल्टर को हाँ रिसेट, वही कोई मुझे भी। लगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, एक ही बार करना है, सिर्फ आप मशीन को ऑन करके रिसेट कर दीजिए, बस कोई बटन प्रेस नहीं करनी है। जी जी। और एक ये भी बताया कि आप भले हमारे जो डाउन लाइन में नई मशीनें लगी उनको बताया गया कि भाई आपका पानी आप तो अब 8.5 का पियो, और खाना 9 pH में ही बनाओ, भले ही आप खाना 9.5 में मत बनाओ। ओके। खाना तो मेरे ख्याल से अच्छा, 7.5 बोलते हैं 9.5 में बनाने के लिए। कौन बोलता है? 7.5 का कहना था शायद 9.5 में बनाने के लिए, खाना वाना जो भी खाते हैं हम लोग। नहीं, ऐसा नहीं है, सर ने ये नहीं कहा होगा कि डायरेक्टली सभी काम उसी में करना है। मतलब कुछ कुछ चीजों के लिए सर ने बोला होगा, जैसे धनिया, धनिया आप जैसे जूस बनाना है, तो उस कंडीशन में जी धनिया आप 9.5 के साथ जूस बना सकते हैं, हाँ, जूसिंग मैं जहाँ गलत हो करना है। सकता हूँ सर, मैं गलत हो जी सकता हूँ। जी। जहाँ जूसिंग का काम करना है वहां पे आप 9.5 के साथ जूस बनाइए, 9 के साथ जूस बनाइए। कई बार दादा ने ये भी कहा है कि आप 9.5 से धनिया भी धो सकते हैं। तो वो नहीं मैं धोने के खाने लिए की बात कर रहा हूँ। खाना 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 बनाने बनाना, में तो दाल चावल बनाने। खाना बनाने में 9.5 भी यूज किया जा सकता है, और 9 भी हाँ यूज किया जा सकता है, और 8.5 भी यूज किया जा सकता है। पर जो परफेक्ट है ना, जो परफेक्ट देखा जाए तो वो तकरीबन 8.5 के आसपास सबसे बढ़िया खाना पकाने के लिए अच्छा। जी जी 8.5 के आसपास जी पकाने के जी। लिए। चलिए पटेल साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। हालांकि इस समय मेरा पूजा कर रहा था, पर आज पूजा में ध्यान नहीं लगा, खाली आपकी बात सुन रहा था मैं पूरे थैंक समय। यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और अब मुझे फोन कर लीजिएगा जब भी प्रॉब्लम है, कॉल मी बिल्कुल। प्लीज। आप कहाँ से हैं सर? मैं इंदौर, मध्य प्रदेश। अच्छा चलिए, थैंक यू। मैं है ना, बिलासपुर नंबर आप छत्तीसगढ़ सेव कर से हूँ। लीजिएगा, और आप जब भी लगे तो फोन हाँ कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। आप व्हाट्सअप कर दिया करिए ठीक अगर टाइम नहीं मिले तो भी। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू जी सर। जी थैंक थैंक यू यू बजाज पांडे सर। साहब। जी सर। जी जी। अगले साथी को लेता हूँ सर, सतीश महाजन जी है। सतीश महाजन जी, जी वेलकम। सर नमस्ते सर। सर नमस्ते सर, सर कैसे हैं? सर बढ़िया सर। सर मैं थोड़ा ये पूछना चाहता था, जो क्लीनिंग करते हैं अपन, तो हम्म जो क्लीनिंग करते हैं उसमें पाउच डालने के बाद जो पानी निकालते हैं दोनों पाइप लगा के, हम्म तो हम्म जितना पाइप डूबे उतना ही निकालना है, थोड़ा ज्यादा भी निकल जाए चलता है? क्या कह रहे हैं, कितना पानी निकालना है? नहीं समझ पाया, फिर से रिपीट करिए। जैसे क्लीनिंग करते हैं ना अपन, हम्म तो पानी जितना पाइप डूबे मतलब आधे गिलास के आसपास ही निकालना है, कि ज्यादा भी निकल जाए चलता है? आप क्लीनिंग से हटाने की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, लगाने क्लीनिंग पे डालते होगा हैं सर। जब। क्लीनिंग में जब लगाते हैं जब पानी, तो डीप क्लीनिंग में हाँ। और ई क्लीनिंग में, देखिए ई क्लीनिंग में तकरीबन तकरीबन 1 लीटर के अंदर लेना है। ई क्लीनिंग के लिए 1 लीटर के अंदर लेना है, ई क्लीनिंग के लिए। जो अच्छा। कंपनी की ई क्लीनिंग होती है उसमें एक पाइप जो है मशीन का ऊपर वाला, वो डूबा रहता है बराबर, और हाँ, पीछे वाला भी डूबा रहता है। जी। और ग्लास ले लीजिए, ग्लास बढ़िया है, या फिर एक लोटा ले लीजिए, बस लोटे से ऊपर नहीं होना चाहिए। ज्यादा भी हो हाँ, तो भी चलेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, पर 1 लीटर के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो सिट्रिक एसिड है ना, वो मात्रा बहुत ज्यादा रहेगी तो फिर उसकी क्वांटिटी में बहुत कम हो जाएगी जो क्वालिटी है। तो एक ग्लास से लेके एक लोटा तक आप लीजिए, उसको डिप करके रखिए दोनों पाइपों को, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। तो गिलास पूरा भर जाए या सिर्फ पाइप डूबे इतना निकालना है? नहीं, हाँ, पाइप डूब ही रहे, डूब जाए दोनों पाइप, बस उतना ही निकालना है। जरूरी नहीं कि ग्लास बहुत बड़ा 1 लीटर ग्लास है तो ग्लास पूरा भरना है। बस वो दोनों पाइप डूब ही रहे, ताकि उनके अंदर वैक्यूम क्रिएट रहे, ताकि पानी का सर्कुलेशन चलता रहे अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, एयर ना जाए उनके अंदर, बस इतना। जी सर।
चलिए थैंक ठीक यू है, सर। थैंक यू सर। ओके सर। अगले साथी को लेता हूँ सर। अजय साहू जी हैं कांकेर प्रदीप से। साहू साहू जी जी मोबाइल अनम्यूट नंबर कीजिए। टेक्स्ट बॉक्स में कर दिया है ऑलरेडी, तो आप जी, टेक्स्ट चैट अजय बॉक्स में पड़ा साहू हुआ जी है, कर देख लिया है। लीजिए। अजय साहू जी आप अपनी बात रखिए। परियार सर, वाह मॉर्निंग सर। वाह अनिल मॉर्निंग सर। पटेल सर, वाह मॉर्निंग सर। वाकई में बहुत वाह सर, शानदार वाह वाह। टेक्निकल इंफॉर्मेशन मिल रही है सर हमको। सर मैं दो क्वेश्चन था सर इसमें। जी। पहला क्वेश्चन तो ये था सर कि हम लोग जैसे ही फील्ड में जाते हैं सर, तो बहुत हम्म। सारे हम लोग जो बताते हैं कि भाई आपको जो हम लोग कैंगन यूज करते हैं तो उसमें हमको आरओ वाटर यूज करना है। बराबर। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये रहता है सर कि ये कहना होता है कि डब्ल्यूएचओ कहते हैं कि आरओ को बैन कर चुके हैं, वहां मिनरल्स हम्म। पूरा निकल जाता है। तो हम्म। हम आरओ के पानी को जब हम कैंगन से गुजारेंगे तो हमको मिनरल कहाँ से मिलेगा? ये सबसे बराबर। पहला क्वेश्चन रहता है सर। और बराबर। दूसरा क्वेश्चन ये था सर मेरे कि हमारा जो कैंगन वाटर जो है सर मशीन है, उसमें हमारा जो फिल्टर लगा मास्टर फिल्टर, उसका रोल क्या होता है सर? ठीक है। ये बराबर। दो प्रश्न था सर मेरा। दो, ठीक है। जी। चलिए, एक पहला सवाल, जो भी आपको लोग ये कह रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ ने आरओ बैन कर दिया, तो ये तो पहला गलत स्टेटमेंट है। डब्ल्यूएचओ ने सिर्फ आपको स्टेटमेंट दिया है, बैन नहीं किया है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ काम नहीं है बैन करना किसी भी जी जी जी। ऐसे प्रोडक्ट को जो उसके रिलेट नहीं करता। वो सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं, उसके हानि लाभ फायदे के बारे में बता सकते हैं। बैन करना उस कंट्री का, उस कंट्री के जो गवर्नमेंट है उनका काम होता है, भैया हमारे देश में ये नहीं चाहिए, हमको इसको बैन करना है। बराबर। ये प्रोडक्ट को बैन करना, जी। क्योंकि ये मेडिकल ग्रेड में आरओ नहीं आ रहा है, यानी मेडिसिन के नहीं आ रहा है। हम्म, और तो देखिए, अब आरओ की टीडीएस जहां बात आती है, बात सही भी है, हद तक सही है जो डब्ल्यूएचओ कह रहा है, स्टेटमेंट डब्ल्यूएचओ के हिसाब से चले। वो कह रहा है कि यदि आप आरओ का पानी पी रहे हैं, तो अधिकतम घरों में आरओ का पानी नुकसान कर रहा है, या डीमिनरलाइज वाटर पी रहे हैं, मिनरल लेस वाटर पी रहे हैं, इसलिए लोगों को नुकसान हो रहा है, उनका ये कहना है। पर जी हमारी जो सर जी। मशीन है, अब अपनी मशीन की यदि हम बात करें, तो अपनी मशीन में आरओ का पानी ही क्यों चाहिए? हमें एक्चुअली आरओ का पानी नहीं चाहिए, हमें चाहिए टीडीएस कम। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है आरओ के अलावा, कोई ऐसी मशीन हो जो टीडीएस कम करके दे रही हो, हम वो मशीन लगा लें। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। यदि म्यूनसिपलिटी का पानी टीडीएस कम करके दे रहा है, हम म्यूनसिपलिटी के पानी में चलाएंगे मशीन। हमारी मशीन को रिक्वायर्ड जो चीज है, इसलिए सही हम बात। आरओ की नीड पड़ रही है। अदरवाइज हमारे को आरओ को नीड है ही नहीं, आरओ हमको चाहिए ही नहीं। ऐसे बॉम्बे है या यूएसए वगैरह में है, जहां का पानी का टीडीएस 80 के अंदर आ रहा है, 40 के आसपास आ रहा है, 50 के आसपास आ रहा है, 60 के आसपास, तो वहां आरओ है ही नहीं, कहीं भी आरओ नहीं लगा हुआ, तो वहां तो आरओ नीड ही नहीं। एक्चुअली हमारी नीड ही नहीं मशीन की, हमको तो चाहिए टीडीएस रिक्वायर्ड। तो हमारे कंट्री में ऑप्शन नहीं है अभी फिलहाल, तो हमें उसकी इस कारण से हमको आरओ का टीडीएस कम करना पड़ रहा है, पानी मशीन लगाना पड़ रहा है। अदरवाइज आरओ की तो नीड ही नहीं है यहाँ पे। दूसरा सवाल ये था कि आपका, कि फिल्टर जो है, फिल्टर की बात करते थे ना, क्या रोल है उसका? तो फिल्टर का जो रोल है अपनी मशीन में, मास्टर फिल्टर जो लगाया गया है, उसका सिर्फ और सिर्फ दो तीन कारणों से लगा है। एक तो बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया, अब देखिए, अपन इंडिया में है तो आरओ लगा रहे हैं, यदि यूएसए में है तो वहां जो पानी है वो टैप में आ रहा है, और वो टैप का पानी कहीं तो स्टोर होता होगा टंकी में। हाँ सर तो जी। टंकी में जब पानी स्टोर रहेगा, एक दो दिन, 3 दिन, जब भी स्टोर रहेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं बैक्टीरिया आएंगे। अब आरओ तो वहां लगा नहीं है, तो कंपनी ने एक मास्टर फिल्टर लगाया है, जिसके अंदर बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया जो होंगे वो रुक जाएंगे। दूसरा, जो म्यूनसिपलिटी होता है वो कहीं ना कहीं क्लोरीन मशीन पानी में भेजता है, तो क्लोरीन भी हमारे पीने के पानी में आएगा तो भी हार्मफुल है। तो उन्होंने क्लोरीन को रोकने के लिए ऐसा फिल्टर डिजाइन किया जो क्लोरीन रोक दे, फ्लोराइड को रोक दे। तो दो तीन कामों के लिए बैक्टीरियल, क्लोरीन, ये रोकने के लिए इस मास्टर फिल्टर का रोल है मशीन के अंदर। अदरवाइज अच्छा। सोचे टीडीएस का कोई रोल नहीं है इसमें। बराबर। जी। तो इसका दो ही बेसिक फंक्शन है। बेसिक फंक्शन है, क्लोरीन को रोकना, और दूसरा काम है उसको बैक्टीरियल चीजों को रोकना। तो हमारे मशीनों से जैसे आवाज चली गई साहू सर आपकी। पटेल सर आपको आ रही क्या? नहीं, अभी तो नहीं आई सर। साहू सर जी। आप अनम्यूट कीजिए, और जो प्रश्नों के आंसर मिल जा रहे हैं कृपया करके रिपीट न करें, बहुत सारे साथी हैं। साहू जी आप अनम्यूट कीजिएगा। चलिए, नहीं हो पा रहे सर, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर मैं गौरव सर को ले रहा हूँ सर। गौरव जी हैं। गौरव सर अनम्यूट कीजिएगा, और जिन साथियों की वीडियो ऑफ है वो ऑन करिएगा। जी। सर गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। सर गुड वाह। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते। सर कैसे हैं सर? फाइन सर, फाइन। आप कैसे? एकदम बढ़िया सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, वो ये है कि मैं छत्तीसगढ़ का हूँ और हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे एरिया में जैसे जसपुर हुआ, पत्तलगांव हुआ, इस एरिया में पानी का जो टीडीएस है बहुत कम है, करीब लगभग सॉरी जो पीएच वैल्यू बहुत कम है, 4 पीएच के आसपास का है। तो क्या 8.5 तो बनाता ही नहीं है, 9.0 भी नहीं बनाता HD501 में, और 9.5 जब दबाओ तो वो 8.5 बनाता है। तो हमने क्या किया, उसमें एक बायोसेरा का मिनरल कॉटेज लगाया। तो कुछ दिन तो बराबर। चलती है डेफिनेटली, पर एसिडिक वैल्यू होने के कारण होता क्या है कि वो
2 4 5 महीने के बाद में वो भी नष्ट हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि वो बार बार समस्या आ रही है और ग्रामीण क्षेत्र है तो बार बार ना अवेलेबल होना बायोसेरा उचित मतलब नहीं हो पाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि हम ब्यूटी वाटर चलाते हैं तो ब्यूटी वाटर क्या करेगा, मैक्सिमम एसिडिक वाटर को ब्यूटी वाटर से निकाल देगा और जो सेकेंडरी नोजल से जो आ रहा है ग्रे होस्ट से उसमें आएगा प्योर आपका 9.5 pH की वैल्यू वाला वाटर आएगा। तो सर क्या उस पानी को हम पी सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी तो पूरी सेम रहती है, हम्म। प्रॉपर्टी तो पूरी सेम रहती है, तो क्या उस पानी को हम पी सकते हैं, इंटेक कर सकते हैं कि नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है। और ठीक नहीं है। तो क्यों? जी सर। देखिए, क्यों नहीं पी सकते इसके लिए तो मैं साइंटिफिक नहीं बता पाऊंगा कारण, क्योंकि मैं हाँ, साइंस इतना नहीं जानता हूँ। पर नहीं जी पीना है, कंपनी ने कहीं भी नहीं लिखा है कि हमको नीचे वाले होज से पानी लेना है ना। हम्म, तो नीचे वाले होज से पानी नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते ये तो कंपनी ने नहीं बताया भैया, क्यों नहीं ले सकते नीचे वाले होज से। उन्होंने पीने के लिए पानी सारे ऊपर वाले होज से दिया है। तो इसके पास तो, क्योंकि मेरे पास भी साइंटिफिक आंसर नहीं है, क्योंकि मैं आपको गलत आंसर नहीं कर सकता हूँ कि जो जी मुझे नहीं पता है। क्योंकि क्यों नहीं पता, फाइनली लेकिन नहीं पीना है, ये खेती से कंपनी जुड़े बोलती हैं। है। जी सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। जी। जी सर। आ, किरण सिंह, आपको अनम्यूट करते हैं। हाँ हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार सेशन है सर। आप टेक्निकल बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं और आपकी काफी मतलब सेशन अटेंड करा है मैंने भी। जी तो जी मेरा जी। थोड़ा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे जहाँ हार्डनेस और टीडीएस वगैरह ज्यादा रहता है, जैसे टैप के आजू बाजू भी है ना, वाइट वाइट जैसे जम जाता है, हम्म। तो उस पानी के लिए मतलब क्या पहले क्या लगाए, मतलब आरओ आरओ से पहले? देखिए, हाँ, अच्छा सवाल है आपका। और बहुत जगह ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि बहुत ज्यादा स्केलिंग होने लगती है। तो हाँ। कंपनी का कहना है कि आप सॉफ्टनर लगा लीजिए। अच्छा। सॉफ्टनर डोमेस्टिक भी आते हैं और कमर्शियल भी आते हैं। तो आपको यदि डोमेस्टिक लगाना तो आप डोमेस्टिक भी लगा सकते हैं, आरओ के जस्ट पहले लगा दीजिए, है ना। ओके। तो सॉफ्टनर लगा सकते हैं सर, सॉफ्टनर लगाना भी चाहिए, क्योंकि उसमें आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं। जैसे आपका घर का जो टैप है उसमें भी बहुत काम करता है। टैप में नहीं जमेगा, आपके जो पॉट्स है उन पे भी नहीं जमेगा। तो वो आप छत पे भी लगा सकते हैं, छत पे लगाए लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जिनको भी लगा सकते हैं, बहुत महंगा भी नहीं आता है और बहुत सस्ता भी नहीं, मतलब एवरेज जो है वो बढ़िया लग जाता है। छत पे लग अच्छा। जाएगा तो पूरे टंकी का अच्छा, काम वो करेगा। टंकी में भी लग सकता है क्या सर वो हाँ, शॉर्पनर? टंकी से ही लग जाएगा सर, टंकी से ही लग जाएगा, ताकि आपके पूरे जितना भी पानी का जो भी आउटपुट निकलेगा, जहां भी किचन में, हाँ। बाथरूम में, जहां भी, सब जगह फिर वो सॉफ्टनर से होके पानी आएगा। तो स्केलिंग नहीं होगी। अच्छा अच्छा, तो कौन सी कंपनी का अच्छा रहता है सर? क्वांटिटी सर केंट का भी आता है, केंट का लगा लीजिए, बहुत अच्छा आता है ओके केंट का। ओके ओके। तो क्या होता है सर, वो आरओ भी बार बार खराब हो जाता है मतलब उस पानी में ना, बराबर, एक सॉफ्टनर जगह लगा मतलब लीजिए, ऐसे। सॉफ्टनर लगा लीजिए। अच्छा अच्छा, ओके सर, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट साथी को लेते हैं सर, महेंद्र कुमार कुशवाहा जी हैं, उनको करता हूँ अनम्यूट। कुशवाहा साहब, कम समय में बात रखिएगा, बहुत सारे साथी हैं जी। जी नमस्कार अनिल जी। सर सर नमस्ते, सर नमस्ते सर। सर मेरी जो समस्या आ रही है एक मशीन में, जो कि बहुत जगह आ रही है, मैं हम्म। अभी इंटरनेट पे भी देख रहा था, इंटरनेशनली भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो पीने का पानी जहां से निकलता है और जो लोअर जो होज है, तो ऊपर से तो पानी आ रहा है लेकिन नीचे से नहीं निकल रहा है, फिर उसको पुश करके दोनों तरफ से निकालना पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? हाँ, ये सर दो कारण हो सकते हैं। एक कारण जी। तो ये हो सकता एक कारण तो ये हो सकता है, एक कारण तो ये हो सकता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, पाइप को ज्यादा घुमाव फिरा कर देते हैं, तो प्रॉपर पानी का फ्लो निकल ओके। नहीं पाता टाइमली। और यदि ठीक है। पाइप की कंपनी कहती है, मशीन जो है ना, आपका मशीन का जो बेस है नीचे वाला, उसके बेस के समतुल्य रखेंगे तो पानी का जो फ्लो है वो टाइमली निकल जाता है, बराबर निकल जाता है। ओके। एक वो ओके। रखें, विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो पानी का पाइप है उसको सीधा रखें। बहुत घुमा के रखेंगे तो ठीक है। पानी नहीं निकल पाएगा, टाइमली नहीं निकल पाएगा, वाटर फ्लो नहीं निकल पाएगा। बराबर। दूसरा एक जी। कारण ये भी हो सकता है कि मशीन की बहुत दिनों से क्लीनिंग ना हुई हो, डीप क्लीनिंग ना हुई हो, तो वहां भी रुकावट आ रही हो, जी। पाइप में भी कैल्शियम जम गया होगा, इस कारण से हो सकता है। तो मेजरली जो बिल्कुल। प्रॉब्लम आता है वो पाइप के प्रॉपर डायरेक्शन ना होने की वजह से ऐसा होता है। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू, थैंक यू। चलिए सर, अगले साथी लेते हैं, राजकुमार धाकड़ जी हैं। धाकड़ सर, अनम्यूट कीजिए।
अनिल सर, गुड मॉर्निंग, प्रणाम सर। आवाज जी आ सर, रही है? बात रखिए, आपका प्रश्न लीजिए। जी सर। अनिल जी सर। जी सर, जी सर, मेरे नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, कैसे हैं सर? फाइन फाइन सर, आप बताइए। मेरे को तो लग रहा है सर कि कंपनी में पार्टनरशिप इस मशीन में आप ही की है। ऐसा बिल्कुल। मेरा एक क्वेश्चन हम था सभी सर। सर कंपनी के पार्टनर ही है, हम सभी कंपनी के पार्टनर है। नहीं नहीं सर, वो क्या कि बनाने में। जी जी सर जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरे HD 051 में जब अपन किसी को बताते हैं कि पानी से बिजली बनती है, तो ये पानी भी एक जिंदा पानी है, इसमें करंट दिखता है, टेस्टर दिखाते हैं सर अपन। हम्म। HD 051 में सर बिल्कुल टेस्टर बकायदा बहुत अच्छा करंट दिखा रहा है, और एक जूनियर मॉडल है सर मेरे पास में, उसमें नहीं दिखा रहा है। हम्म। तो क्या कारण हो सकता है सर? सर वो जो आप बात कर रहे हैं कि करंट टेस्टर से चेक करें ना, करंट टेस्टर से चेक करते जी क्या? जी जी सर। जी सर। हाँ, तो जूनियर में नहीं बता रहा और एसडी में बता रहा है। हाँ जी। वही जो इलेक्ट्रॉन्स का मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉन कि जितना ज्यादा हैवी इलेक्ट्रॉन साइन होता है करंट दिखाएगा। कई दफा आपका, अच्छा वो रॉ वाटर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब लेकिन आपके साथ रॉ वाटर का कंडीशन नहीं है, आपके साथ पानी तो सेम ही है। 7 प्लेट में बता रहा है, पर 4 या जूनियर 2 में नहीं बता रहा है, जूनियर जो भी है नहीं, मशीन है आपके पास। वो जूनियर मॉडल सर पहले बता रहा था, अब नहीं बताने लग गया। तो एक बार उसको ना डीप क्लीनिंग कर लीजिए सर। और टेस्टर से टेस्टिंग करने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ही जनरेट नहीं हो पा रहा है, इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं हो रहा है इसलिए, क्योंकि टेस्टर वो जी इलेक्ट्रॉन जी। को ही बता रहा है। जो हाँ टेस्टर जी, बता रहा है वो हाँ इलेक्ट्रॉन को ही डिक्लेम तो बता रहा है। अभी किया नहीं सर, उसको 2 महीने से यूज कर रहे हैं। जनवरी में हाँ वो हाँ। आया था सर अपने पास में। हम्म। तो अभी उसको ई क्लीन भी नहीं किया, डीप क्लीन भी नहीं किया सर। किसको? जो वो जूनियर मॉडल है ना सर, हाँ हाँ। तो वो मतलब ई क्लीन करने के बाद में बताने लग जाएगा। डीप क्लीनिंग करिए, डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग है ना सर? हाँ, डीप क्लीनिंग करिए। ठीक है सर। जी। ओके, थैंक यू धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। और सर एक मिनट, सर एक मिनट। जी जी। आज आप आज ये जो है सर, आप क्या, आप ही राजा हैं और आप ही प्रजा हैं सर। जो काम 9:13 से पहले ठान लेंगे वो सर आज निश्चित हो जाएगा सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू, थैंक फिर यू। हम साहू जी को ले रहा हूँ सर। धन्यवाद धाकड़ साहब। साहू साहब आप अनम्यूट कीजिए। राम साहू जी अनम्यूट कीजिए आप। अमिताभ पाटिल जी का भी टेक्स्ट है, जब तक ये उन्होंने कहा कि बिल्कुल। एसडी सुपर 5 यदि बिजनेस के लिए उपयोग किया जाए, देन हाउ लॉन्ग और हाउ मेनी डेज वाटर कैन बी पैक्ड एंड द प्रॉपर्टी वाटर विल लॉस्ट, प्लीज रिस्पॉन्स। तो मैम, यदि आप इसको सेलिंग पर्पज से सोच रहे हैं या जो भी है आपका पर्पज है, मशीन का बिजनेस पर्पज से यूज कर रहे हैं, तो देखिए यदि आपका टेम्परेचर, दो चीजें, एक तो बॉटल की क्वालिटी कैसी है और दूसरा आपका पानी का टेम्परेचर यदि बदलेगा तो पानी की क्वालिटी में भी अंतर आएगा। बट जनरली हमने देखा है कि पानी, अगर 9.5 की यदि बात कर रहे हैं तो 9.5 2 डेज तक बढ़िया रहता है। धीरे धीरे प्रॉपर्टी लॉस होती है, पर पूरी लॉस नहीं होती, 100% लॉस नहीं होती है। तो 2 दिन तक तो प्रॉपरली आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और आफ्टर 2 डेज यदि उसमें टेम्परेचर चेंज हुआ, अगर एक दिन में भी हो गया तो एक दिन में प्रॉपर्टी लॉस होगी, क्योंकि जैसे ही पानी हीट में गया, गर्म में, सूर्य की रोशनी आई, तो उसकी क्वालिटी 100% चेंज आना। ये बार बार उसको हिलाया डुलाया जाएगा तो भी उसके अंदर क्वालिटी का अंतर आना स्टार्ट है। बट 2 डेज एटलीस्ट आप यूज कर सकते हैं उस पानी को। आफ्टर 7 डेज पानी नॉर्मल पानी से तो अच्छा है, बट क्वालिटीज में अंतर आएगा, उसके अंदर प्रॉपर्टीज में अंतर आएगा। अगले साथी को ले लें सर। जी। माइंड ट्रेनर कोच है सर हमारे बीच में, गौतम सोनवने सर। करने जा रहा हूँ सर। दोस्तों, गौतम सर के बारे में आप सब जानते हैं, कैसे माइंड को ट्रेन किया जाता है बच्चों के। सर अनम्यूट कीजिएगा, स्वागत है आपका। सर गुड मॉर्निंग, परिवार साहब गुड मॉर्निंग, पटेल साहब गुड सर मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है सभी सभी आपका। ग्रुप में सभी लोगों को बहुत बहुत कामनाएं और सुप्रभात। सर मेरे भी कुछ क्लाइंट्स थे, और जब मैं उनसे अप्रोच करता था तो बोलते थे कि यार वो मशीन वर्क नहीं करती है, काम नहीं करती, हमने निकाल के रख दी है। तो आज मेरा मीटिंग में ना सार्थक हो गया। और आपने जो सर्वप्रथम सबसे पहले जो उदाहरण दे दिया कि कार है आपके पास, क्या मेंटेन नहीं करेंगे, उसको ड्राइव नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो वो रिजल्ट नहीं देगी। इन द सेम वे बिल्कुल वो मशीन का इशू नहीं है, वो उसको वी आर नॉट यूजिंग इट प्रॉपरली, उसको हम प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं देगी, है ना। तो बहुत बहुत बराबर। थैंक यू सर। और आपको टेक्निकल बहुत शानदार नॉलेज है मतलब।
थैंक यू है सर, ना। थैंक यू सो मच। ओके। और ये पहले व्यक्ति जो भी इसको हम लोग सेल आउट कर रहे हैं, जो हम इसमें काम कर रहे हैं, पहले हमको ये सब सीख लेना चाहिए, देन वी शुड गो इन मार्केट, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता बराबर बराबर सर। है ना। थैंक थैंक यू यू सर, सर, थैंक यू है ना, बेस्ट ऑफ सर। लक। थैंक यू। थैंक यू सर। पटेल सर, एक लास्ट संदेश है, उसके बाद नए साथियों को ले लेंगे, क्योंकि कुछ साथी जी फिर लॉग आउट हो जाते हैं। कल जो टेस्टिमोनीज का डे रहेगा, तो दोस्तों नए साथियों को जरूर ज्वाइन करवाइएगा जिन्होंने डेमो देखा है। एक जो फ्राइडे का दिन आएगा सर, स्पेशल गेस्ट होते हैं। मैं चाहूंगा कि किंगन जल का दिमाग के ऊपर क्या काम होता है उसके ऊपर गौतम सर आपको हमको समय देंगे, और किंगन और दिमाग उस पर जरूर एक कार्यशाला रखें, क्योंकि आपकी कार्यशाला भी बहुत जबरदस्त होती है। तो हम आपके रिक्वेस्ट है आपसे कि आप फ्राइडे को जरूर अपना समय दें 1 घंटे का। अब आज क्योंकि आप आ गए हैं, वैसे ही समय नहीं मिल पाता आपको। चलिए सर, थैंक यू। गौतम सर को लेंगे सर अपन जी। अगले साथी हैं राम साहू जी आ गए हैं। साहू सर अनम्यूट कीजिएगा, नए साथी रेसेंड नहीं करें दोस्तों। जी सर, नमस्कार। जी सर, बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। मैं एक्चुअली जब डेमो में जाता हूँ तो वहाँ जो 9.5 pH का जो पानी निकालते हैं वो दूधिया रहता है, और मेरे जो SD501 है इसमें एकदम पानी जैसा ही दिखता है सर। मैं टॉर्च जला के भी देखता हूँ तो प्रॉपर्टी मुझे दिखता नहीं है सर। इसका क्या रीजन हो सकता है? मैं 11 आपकी पॉइंट में मशीन भी देखता हूँ सर। आपकी मशीन में हाइड्रोजन नहीं बन रहा है, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ जी सर, बराबर। रिच हाइड्रोजन तो वाटर। हाँ, तो आपके हाइड्रोजन ना बनने के पीछे जो कारण है वो है आपका एक काम हो सकता है कि मशीन को कितने टाइम हो गया लिए हुए, कितने समय से आप मशीन को यूज कर रहे हैं? मशीन को तो सर अभी 3-4 महीना हुआ है सर, 4 माह हुआ है। 4 माह? क्लीनिंग एक बार भी नहीं हुई अभी तक? नहीं, 4 माह में अभी मैंने सर लोग बोलते थे कि 6 माह में क्लीनिंग करना होता है, तो मगर इतना पानी देता हूँ मैं डेली, हम्म 7-8 फैमिली में पानी देता हूँ। तो हम्म मैं अभी क्लीनिंग कराया हूँ सर, 1 सप्ताह पहले, फिर भी कौन सी वैसा क्लीनिंग करी आपने? प्रॉपर्टी। कौन सी क्लीनिंग करी? ई क्लीनिंग करी कि डीप क्लीनिंग करी? ई क्लीनिंग किए होंगे सर। नहीं सर, एक बार आप डीप क्लीनिंग कराइए। मशीन की डीप क्लीनिंग करिए। हम्म आप जितना पानी यूज कर रहे हैं उस हिसाब से आपको एक बार डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। डीप क्लीनिंग करवाइए उनको। यदि नहीं आ रही डीप हम्म क्लीनिंग, यदि आप कर सकते हैं तो मुझे वीडियो कॉल करके मैं करवा दूंगा। या तो आप यूट्यूब में वीडियो जी भी मिल जाएगा, तो यूट्यूब पे वीडियो भी सर्च कर लीजिए डीप क्लीनिंग का। बहुत ईजी है। आप 5 मिनट लगता है लगाने में और 5 मिनट लगता है हटाने में। तो यदि प्रॉब्लम आए तो ओके फोन सर। कर लीजिए, अदरवाइज सीनियर से भी डिस्कस कर लीजिए। ई क्लीनिंग करिए, कुछ छोड़ के डीप क्लीनिंग जी करना सर। पड़ेगी, है ना? सर जैसे मैं अपने मशीन को जो सेट किया हूँ हम्म उसमें दोनों स्विच का बटन एक ही है, इससे कोई हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर? नहीं अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में उसको अलग अलग स्विच कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम्म, नहीं वैसे स्विच है सर मेरे पास, पर दोनों को एक ही कनेक्ट में रखा हूँ, एक साथ चालू होता है मशीन और मोटर, तो नहीं कोई एक्चुअली दिक्कत तो क्या नहीं? है, मान लीजिए बाई दबे आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अलग हम्म अलग रखिए। बाई दबे आपको मान लीजिए कि आपको ई डीप क्लीनिंग करनी है या ई क्लीनिंग करनी है, तो मशीन बंद रहती है। अब आपने हम्म ई क्लीनिंग में तो चल जाएगा, ठीक है, पंप भी बंद रहेगा। हम्म पर डीप क्लीनिंग में पंप आपका चालू रहेगा, तो मशीन को आपको फिर अलग करना हम्म पड़ेगा वहां से। इसलिए दो अलग अलग बटन रखिए तो आप बढ़िया नहीं, रहेगा, उसका दोनों का उसका अलग अलग। उसका बटन और स्विच है सर, उसका बटन और स्विच है, पर मैं पानी निकालते समय दोनों का एक ही साथ सेट किया हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जी कोई सर। दिक्कत नहीं है। जी जी, थैंक यू सर। ठीक है। और जी उसको अलग अलग कर लीजिएगा, वो ज्यादा जी सुविधाजनक जी सर। रहेगा, है ना। अलग अलग कीजिएगा, और अपने अपलाइन की जरूर मदद ले लीजिए यदि पानी नहीं बन पा रहा है तो। जो भी आपके अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन है, उनको ले लीजिएगा। और यूट्यूब पर बहुत सारा डेटा है, वैसे अपन लोग सब फोन के थ्रू एक दूसरे की हेल्प करते हैं। चलिए, थैंक यू साहू जी। सर यहाँ थैंक यू पर सर। जी भौमिक सर है, काफी देर से रेसेंट था। सर अनम्यूट कीजिएगा, स्वागत है आपका भौमिक सर जी। सर आप अनम्यूट है, अपनी बात रखिए सर, हाँ हेलो, आपका सुनाई आवाज दे रहे? नहीं। हाँ जी जी सर। हेलो, सुनाई दे रहे सर? हाँ जी हाँ सर। सर, बोलिए। हाँ, नमस्ते जी। मैंने आपने तो बहुत अच्छा सेशन लिया है, बहुत जानकारी नमस्ते। मिला है। नमस्कार। हाँ हाँ। अच्छा, अब दो चार शब्द हम बोलता है। हम्म 31 अक्टूबर को मैं अपना घर में मशीन इंस्टॉल किया है। उस हम्म टाइम आरओ था, और आरओ का टीडीएस बहुत ज्यादा दे रहा था, हम्म 250-300 ऐसे। तो हम्म इसका बाद हमने दिसंबर में हमने केंट लगाया। अच्छा, हम्म तो हमारा जो प्रॉब्लम जो है,
पहले तो हमें बोला गया था मोटर का स्विच ऑन करना है, इसका बाद मशीन का स्विच ऑन करना है। जब मशीन का मोटर का स्विच पहले ऑन करता है पानी का, और मशीन का स्विच ऑन करने के बाद नोटिस क्लीनिंग दिखा रहा है सर। नोटिस क्लीनिंग वो दिखा रहा है। हमने 3 बार ई क्लीनिंग भी किया है, एक बार डीप क्लीनिंग हमारा जो ऑफलाइन है वो आके कर दिया था। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। हाँ, थोड़ा सा आपसे गाइडेंस चाहिए। हाँ, मशीन तो ठीक ही होगा, मशीन ठीक होगा, लेकिन आपका गाइडेंस से हम ठीक कर सकते। अच्छा सर, कौन सा टाइम में आपसे बात करना आपको आपके लिए सुविधा होगा, क्योंकि आप बिजी रहते सर, हैं। हाँ, आपने मेरा नंबर तो चैट बॉक्स में डाल दिया है। आप मुझे एक बार ना वीडियो कॉल करिएगा, दिखाइएगा, तो मैं उस प्रॉब्लम को लाइव देख लूंगा, तो मैं बता पाऊंगा कि क्या कारण ऐसा हो रहा है ना। ठीक है। बार बार नोटिस क्लिंग दिखा रहा है, तो किस कारण से दिखा रहा है। तो आप मुझे ना तकरीबन 11 के आसपास कॉल करिए, अभी आज के तारीख में 11 बजे के आसपास। आज की तारीख में 11 बजे। ओके सर, ओके सर, थैंक यू, थैंक तो आप मुझे कॉल करिएगा, वीडियो कॉल, तो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि आप बिजी होंगे ना, इसीलिए ये टाइम आप मुझे 11 बजे कॉल करिए सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू भौमिक सर। सर बघेल जी है, संदीप बघेल जी। बघेल साहब अनम्यूट कीजिएगा स्वयं को। सर गुड मॉर्निंग सर। जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग कंडेंसर बनाते हैं सर घर पे, तो कंडेंसर का अगर ज्यादा क्वांटिटी में बना लिया जाए और तो उसको कितने लंबे टाइम तक यूज किया जा सकता है सर, या ज्यादा लंबे में उनको खराब होने का संभावना है, या कैसा है सर? ज्यादा लंबे में सर क्या होगा, साल्ट जम जाएगा धीरे धीरे करके। साल्ट की अपनी एक खुद की एक नियति है कि लंबे समय बाद साल्ट, जब पानी की गर्मी में है, पानी थोड़ा थोड़ा वाष्पीकरण तो होगा गर्मी में, हीटनेस की वजह से, तो साल्ट जमता साइड साइड में जम जाएगा, तो क्वालिटी में अंतर आता है। तो वो अधिकतम आप मान लीजिए एक बार आपने बना लिया, अगर आप डिस्टिल वाटर बना रहे हैं ना, और सोडियम क्लोराइड से बना रहे हैं, NaCl मार्केट वाला लेके, तो 2 महीने तक भी चल जाता है। और जी घर वाला बना रहे हैं टाटा साल्ट से, तो 1 महीना तक करिए उसको यूज। अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्या और जो मार्केट से लेके आते हैं डिस्टिल वाटर पूरा रेडीमेड लेके आते हैं, तो फिर इसको तो 2 महीना 3 महीना भी चल जाता है, उसका कोई इश्यू नहीं है। इसमें टेस्ट में भी अंतर आता होगा सर इसमें? हाँ सर, क्वालिटी में अंतर आएगा तो टेस्ट में भी थोड़ा बहुत अंतर आता है, माइनर अंतर आता है टेस्ट में। तो उससे क्या 11.5 pH के पानी बनने में उसकी क्वालिटी में भी अंतर आ जाएगा सर इसमें? क्वालिटी में तो अंतर नहीं आएगा, लेकिन टेस्ट में अंतर आएगा। क्वालिटी तो बिल्कुल वैसी ही बनने वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर। बघेल साहब, आप सर कहाँ से हैं? जी मैं बड़ौदा बाजार से सर, छत्तीसगढ़। ओके ओके ओके, ठीक है सर। सर यहाँ पे 50% टीम छत्तीसगढ़ की बैठी है। जी मुकेश गौर जी है, उनको लेता हूँ। थैंक यू बघेल साहब। जी मुकेश थैंक भैया आप अनम्यूट कीजिए स्वयं को, और मीटिंग एंड करने का टाइम भी हो गया है। धन्यवाद परिहार जी, बहुत बहुत। जी गुड मुकेश मॉर्निंग भैया, अनिल जी, नमस्कार। कैसे हैं? नमस्कार, कैसे हैं अनिल जी? बिल्कुल शानदार सर। क्या बात है, आपकी स्माइल देख के खुश होते हम लोग भी। थैंक यू मुकेश भैया, बहुत बढ़िया। आप वेलकम इंदौर आइए। जी सर, आज ही आ रहा हूँ, आज ही आ रहा हूँ। जी जी। अनिल जी, एक बात मैं आपसे पूछ रहा था कि अपन जो एक क्लीनिंग करते हैं तो उसका समय क्या रहता है अपना एक्चुअल, मतलब 3 महीने या 2 महीने, ऐसा 1 महीने, क्या समय था उसका देखिए, अपना क्लीनिंग करने का? अब इसके दो टाइप। एक तो जो लोग म्युनिसिपैलिटी का पानी दे रहे हैं बिना आरओ के, वो कंपनी की मैं बात करूं तो कंपनी कहती है 15 दिन में ई क्लीनिंग कर लीजिए। अब कौन से लोग जो म्युनिसिपैलिटी का पानी दे रहे हैं, और जो लोग ओके आरओ का दे रहे हैं, वो डिपेंड ऑन यूज के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन यूज, यदि आपका यूज ज्यादा है तो आप पर महीने ई क्लीनिंग करिए, और यदि आपका यूज बहुत कम है, लेस बहुत कम, 20 लीटर 5 लीटर 10 लीटर 15 लीटर निकालते, तो आप 2 से 3 महीने बाद ई क्लीनिंग कर लीजिए। ओके सर, क्या हुआ है कि मेरे जो जहाँ मशीन लगी डिवाइस मेरे उनके उनके 1.5 साल हो गए उनके यहाँ। करीब में उनसे हर 2 महीने मुलाकात करता हूँ, तो कहते हैं कि हमारा पानी का यूज बहुत कम है, तो हमको जरूरत नहीं। बोले सर बढ़िया चल रही मशीन, बोले भैया आप रहने दीजिए, बोले अपन नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो 1.5 साल हो गए बिना उसको ई क्लीन करे हुए। सर उनको करवाइए ई क्लीन, नहीं है उनकी डीप क्लीन करिए, क्योंकि सडनली एक टाइम ऐसा आएगा कि मशीन अभी क्या है कि प्रॉपरली फिर वो चोक हो जाएगा कैल्शियम से, फिर वो पानी जी बनाना बंद कर देगी। और प्लेटों जी फिर क्या कंपनी कह रही है ना, जो कंपनी का कहना है, यदि आपको वारंटी कवर्ड कराना चाहते हैं, इन केस आप मान लीजिए आपको कंपनी कह रही है आपको हर 2 से 3 महीने में एक बार ई क्लीनिंग कर लीजिए, यदि आप आरओ का पानी दे रहे हैं। यदि आप म्युनिसिपैलिटी का दे तो 15 दिन से 1 महीने के अंदर कर लीजिए, म्युनिसिपैलिटी का पानी दे रहे हैं तो डायरेक्ट। और यदि आप डायरेक्ट आरओ से दे रहे हैं तो 2 से 3 महीने के अंदर कर लीजिए। अदरवाइज इन केस अब क्या होगा, आप रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हैं मशीन के साथ में, तो वारंटी कवर्ड करने में दिक्कत आएगी। जैसे एक मशीन हुई थी साथ, मेरे ख्याल से यूपी की बात थी, एक कस्टमर ने तकरीबन 1.5-2 साल तक क्लीनिंग ही नहीं करी, और धीरे धीरे वो प्लेट्स की क्वालिटी जो थी, जो प्लेटिनम कोटेड था, वो पूरा खराब हो गया।
तो कंपनी ने वारंटी कवर नहीं किया, क्योंकि रॉन्ग प्रैक्टिस थी। एक बार भी क्लीनिंग नहीं हुई, एक बार डीप क्लीनिंग भी नहीं हुई, और मशीन लगातार चलती रही, और वो भी बोरिंग के पानी में चलाते रहे कई दफा बीच बीच में, इस कारण ओ से। माय गॉड। तो कंपनी वारंटी कवर नहीं करेगी। 7 प्लेट की मशीन थी, जी तो उनको सर, बोलिए भैया साल में एटलीस्ट डीप क्लीनिंग एक बार कर लें, भले आप ये क्लीनिंग नहीं करें तो डीप क्लीनिंग कर लीजिए, 6 महीने में एक बार डीप क्लीनिंग कर लीजिए। जी। और उनका जो कंपनी का अपने इन्हेंसर कंपनी आया बन के, मतलब अभी तक आधा खत्म हुआ 1.5 साल में उनका अभी तक इन्हेंसर कंपनी वाला। यूज नहीं हो रहा है, इस कारण से उनकी मशीन सही चल रही है। यूज ही नहीं हो रहा, मतलब इसका मतलब ये हो रहा है। हाँ, तो डेली यूज करना जरूरी है, तो 11.5 निकालना की कुछ फिक्स नहीं है कुछ? नॉन मैंडेटरी, मैंडेटरी सिर्फ एक ही चीज है, आपको ब्यूटी वाटर डेली निकालना है बस। डेली निकालना? हाँ, डेली निकालना, ब्यूटी वाटर इज द मैंडेटरी, अदरवाइज कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। यदि आप मशीन चला रहे हैं, रेगुलर यूज कर रहे हैं, तो ब्यूटी वाटर डेली निकालिए, एक बार दिन में कभी भी निकाल लीजिए 2 से 3 मिनट के लिए। जी मुकेश सर, भैया, जी क्योंकि बहुत सारे प्रश्न है, समय हो रहा है, अपन चाहेंगे कि बाद में इस पे डिस्कशन हो, चूंकि और उनको बोलिएगा एक सीधा सा क्वेश्चन करिए, बोलना सर कितनी भी महंगी गाड़ी घर पे लाके खड़ी कर दोगे ना आप, अगर उसको बार बार बाहर अंदर नहीं करोगे ना, खड़े खड़े खराब हो जाएगी वो। तो बोलना ये कैंगन भी वही है, यदि यूज भी नहीं कर रहे हो तो भी उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, अगर आपने चालू करके छोड़ दिया है तो बोलना उसकी जो प्रोसेस है वो करिएगा। और आप बोल रहे हैं कि 11.5 1.5 साल में आधा टैंक ही खाली हुआ है, तो उनको बोलना फिर डिवाइस लगाया क्यों है, आप जहर वाला खाना तो खा ही रहे ना, 11.5 का यूज क्यों हो रहा है। आप उनके साथ बैठिएगा, एक्चुअल में आपको उनके साथ बैठने की जरूरत है, जो भी साथी हैं आपके, क्योंकि वो महेश भैया, यूज नहीं कर रहे हैं। जी दीदी, जी महेश दीदी। भैया गुड मॉर्निंग। कई बार क्या होता है, इतने तेजस्वी लोग मिले होते हैं ना, इतने तेजस्वी लोग मिले होते हैं कि हम बोल बोल के थक जाते हैं, मगर वो सुनते नहीं। अब आप सोचिए कि आंसर आधा खत्म हुआ है तो किस टाइप से मशीन यूज कर रहे होंगे। बिल्कुल यूज नहीं हो रहा है दीदी। यूजिंग ओनली ड्रिंकिंग वाटर। गौर साहब, नहीं तो आप उनके साथ बैठिए, आप उनके पास जाइएगा एक बार, और एक आधा किलो ना आप अनार लेके जाइएगा, और उस अनार से उनको जहर निकाल के बताइए, बोलना आप रोज अच्छा खा रहे हैं लेकिन यूज तो हो नहीं रहा है, लगाने का मतलब ही कुछ नहीं निकल रहा, रिजल्ट कैसे लोगे आप बात रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं दीदी, अपन उस पर बात करेंगे फोन पे, चूंकि समय हो रहा है ना। थैंक यू। जी जी, दीपिका मैम मैं बहुत देर से रेसेंट किया था, और बीच में शायद बाहर हो गए थे। मैम आप अनम्यूट कर सकते हैं, फटाक से कीजिएगा, मीटिंग एंड करेंगे जल्दी से। जी गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल को 11.5 में डीप करते हैं, तो दादा के द्वारा बताया गया था कि 18 मिनट से ज्यादा उसको डीप नहीं करते हैं, 18 मिनट में पेस्टिसाइड रिमूव हो जाता है। बट जैसे 9.5 में डीप करते हैं, तो सर एक प्रॉपर टाइम क्या होना चाहिए? मैम देखिए, डीप करने के लिए जो सबसे बढ़िया पेस्टिसाइड रिमूव करता है ना, वो 11.5 ही कर सकता है। 9.5 बहुत कम कर पाता है, ठीक है। तो उसमें टाइमिंग का कोई ऐसा है नहीं, लेकिन 20 से 25 मिनट तो 9.5 भी एटलीस्ट लगेगा, बराबर। लेकिन आप सोच रहे होंगे यदि 100% 9.5 कर पाएगा, तो 100% 9.5 नहीं कर पाएगा, 11.5 ही अच्छे तरीके से कर सकता है। तो बेटर, यदि आपको जैसे मान लीजिए आपको सपोज दैट एप्पल धोना है, तो आपको 11.5 pH में ही धोना चाहिए, बराबर। आपको यदि धनिया धोना, छोटी छोटी चीजें धोनी है जो हल्की है, पत्ती वेजिटेबल वाली, वेजी वाली, तो आप 9.5 में कर सकते हैं, 15 20 25 मिनट तक। 18 मिनट इज अ बढ़िया आइडियल टाइम दादा ने बताया है। 18 मिनट 9.5 के लिए भी सफिशिएंट है। नहीं सर, जैसे पेस्टिसाइड रिमूव करने के लिए नहीं, जैसे हम लोग एक्टिव करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि 11.5 pH में डीप करने के बाद फिर हमें 9.5 pH में डीप करके रखना है थोड़ी देर फ्रूट्स और वेजिटेबल को, तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। तो सर उसका प्रॉपर टाइम मतलब आधा घंटा 1 घंटा रख सकते हैं कि नहीं, इतना नहीं रखना है, इतना नहीं रखना है। देखिए, अगर आपने 11.5 में रख दिया है ना, तो ऑलरेडी वो एक्टिव ही हो जाता है। आप उसका जो भी चीज है उसको आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं, खा के मिली वोल्ट करंट से, ORP से भी चेक कर सकते हैं। 11.5 में ही एक्टिव हो जाता है, अदरवाइज आप नॉर्मल वाटर में भी धो सकते हैं। 5 से 10 मिनट 9.5 में डीप करिए बस। ओके सर। और सर दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे मशीन को 80 से 150 समथिंग TDS सर्वमान्य होता है, मतलब बढ़िया पानी बनाती है। तो जैसे हम लोग लगाते हैं डिवाइस और फिर वहां पे बोलते हैं, तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि जैसे हम जितना TDS लो करेंगे, तो RO से जो मिनरल्स मिलने चाहिए वो भी खत्म हो जाते हैं। तो फिर हम लोग जैसे बताते हैं उनको कि हमारी डिवाइस जैसे 15 से 20 समथिंग 25 तक बढ़ा के देती है, तो वो कैसे बढ़ा के देगी सर? थोड़ा सा मतलब एक प्रॉपर आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, आपका सवाल ये है कि अपनी मशीन 15-20% जो TDS बढ़ा या मिनरल बढ़ा देती है, वो कैसे बढ़ाती है, बराबर? यस सर। है ना? तो
जब हम मशीन के अंदर पानी को डालते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो रहा होता है, जो आयन है, आयन का सेपरेशन हो रहा होता है। तो जैसे अच्छे जो एसेंशियल मिनरल्स आते हैं, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो अब जो आपका रा वाटर है, सपोज दैट आपने आरओ का पानी मशीन में डाला है, उसका टीडीएस 70 है, 50, जो भी एक्स वाई जेड है, अभी मान लीजिए 50 में है, लेकिन 50 में टीडीएस के अंदर कौन से मिनरल मैग्नीशियम वाले ज्यादा है, कौन से कैल्शियम वाले ज्यादा है, मतलब कौन सा मिनरल ज्यादा है। अब जो भी मिनरल्स की संख्या ज्यादा होगी, जैसे कैल्शियम की ज्यादा पानी के अंदर मैक्सिमम रहती है, कैल्शियम ज्यादा रहता है, ज्यादातर रा वाटर्स के अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, उसका कॉम्पोजिशन जो है उसमें पानी के अंदर ज्यादा मात्रा में कैल्शियम रहता है, मैग्नीशियम थोड़ा कम मात्रा में रहता है। तो जब कैल्शियम ज्यादा है ना, तो पानी के अंदर जब प्लेटों से टकराएगा तो जो चार्ज है, जो उनके आयन जो चार्ज है प्लस या माइनस में, जो भी उनका आयन है, तो जो यदि ज्यादा मात्रा में कैल्शियम वाला मात्रा है तो मिनरल्स एक साइड अलग मात्रा में जाएंगे, एक साइड एसिडिक नेचर वाले जाएंगे। तो जब मात्रा कैल्शियम की ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली 15-20% तो इंक्रीज होने ही होने, क्योंकि उनके अच्छे मिनरल्स वाले साइड से इंक्रीज होना है, ना कि जो बैक साइड निकल रहा है उसका इंक्रीज होना है। यस सर। है ना, तो इस कारण से ऐसा होता है, क्योंकि मिनरल्स जब आयनीकृत होते हैं ना, तो आयनीकृत पानी में जो मिनरल्स ज्यादा होंगे अच्छे वाले, तो अच्छे वाले ज्यादा होंगे तो ज्यादा टीडीएस ऊपर वाले से ज्यादा बढ़ के आएगा, ऐसा रहता है। हाँ, जनरली वही क्वेश्चन, जैसे एक प्रॉपर आंसर क्या होना चाहिए वही थोड़ा सा, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि बढ़ा के कैसे देंगे, जिसका टीडीएस अगर 80 है तो 80 से 100 के प्लस जाएगा किंगन का, तो वो कैसे बढ़ गया। तो सर यही थोड़ा सा एक प्रॉपर आंसर मिल जाता। तो सर थैंक यू सो मच, मुझे दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। और सर मैंने कल भी रेनेस किया था, मेरा नंबर नहीं आया था, और आज थोड़ा सा मैं लीव हो गई थी, हम लोग बाहर आए थे, तो इस वजह से थैंक यू सो मच। जब भी आपके सवाल हो तो जरूर हैंड रेज करिए, क्योंकि टेक्स्ट में तो शायद मुश्किल है पढ़वाना, बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं, आप हैंड रेज करेंगे तो नंबर जरूर आएगा सर। थैंक यू सर। अगले साथी लास्ट 2 बच्चे हैं, ले लेते हैं। हिमाद्री कुमार साहू जी हैं। साहू सर, आप वीडियो ऑन कीजिए, अगर प्रश्न हो तो जल्दी से रखिए जी। जी एक लास्ट हम ले लेते हैं, इसके बाद हम फिनिश करते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया है, बहुत से गुड लोग को मॉर्निंग जॉब में जाना है। सुनील पटेल जी। सर तो जी सर मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन था, अगर हम पानी निकाल रहे हैं 9.5 और हमारे ऊपर वाले टंकी में पानी खत्म हो रहा है, लेकिन मशीन चालू है, ऑन है, तो उसमें साइड इफेक्ट विदाउट पानी अगर मशीन चालू है कुछ टाइम, 1 मिनट 2 मिनट के लिए, वो प्लेट्स के कुछ इफेक्ट करते हैं क्या? नहीं, 1-2 मिनट चालू तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ठीक है। और दूसरा सवाल है पटेल जी, कि हम लोग ऐसे मतलब बोलते हैं कि जब बोलते हैं नहीं, हमको मैंने सुना है कि जब डीप क्लीनिंग करते हैं उसमें अगर विनेगर में 1 सैचेट अपना क्लीनिंग पाउडर डाल के डीप क्लीनिंग करते हैं तो 1 घंटे 1.5 घंटे में वही काम हो जाता है जो किचन में विनेगर यूज होता है। ये सही है क्या? सर मैं देखिए, मैं गलत कमिटमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि जो इतना मुझे पता है, जो कंपनी ने सिखाया है, जी कंपनी कहती है कि आप सिट्रिक एसिड से करिए, विनेगर का क्यों इस्तेमाल नहीं करना है। कंपनी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, लेकिन कंपनी ने सलाह भी नहीं दिया कि आपको विनेगर इस्तेमाल करना है। कारण ये है जी कि जी बाई द वे आप दूसरे कंपोजिशन यूज कर रहे हैं, जो भी आप केमिकल्स यूज कर रहे हैं दूसरे, हो सकता है कि आपके वो प्लेट्स में जो कोटिंग है प्लेटिनम की, उसको डैमेज कर दे एक टाइम के बाद, यदि लगातार यूज करेंगे। इसलिए कंपनी ने सेफ जो है, जो सेफ चीजें वही बताया कि भाई आप साइट्रिक एसिड ही इस्तेमाल करिए, अदरवाइज जी दूसरे और मिला मिला करेंगे तो क्लीनिंग तो बहुत अच्छी हो जाएगी, पर ऐसा ना हो कि जो क्लीनिंग इतनी अच्छी हो गई कि वो जो कोटिंग है वो कोटिंग ही हट गई। जी 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 ठीक है। थैंक यू। साइट्रिक एसिड ही इस्तेमाल करिए, और कुछ मत मिक्स करिए। ठीक सर है। एक थैंक लास्ट श्रीनिवास जी हैं, उनको लेते हैं। सुशांता जी थैंक यू। हिमाद्री कुमार जी, श्रीनिवास जी आप अनम्यूट कीजिएगा। जी सर, आप बात रखिए। हेलो पटेल जी, नमस्कार। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। लगातार रेज हैंड करके रहा, मतलब दैट शोज योर इम्पोर्टेंस। इतना अच्छा सेशन था, बहुत ही अद्भुत सेशन। मैं 2 चीज पूछूंगा, हालांकि मैं लेट ज्वाइन किया इसलिए मुझे थोड़ा सा माफ करिएगा, यदि आपने आंसर दे दिया है तो मैं उसमें देख लूंगा। एक तो ये कि गर्मी का टाइम है अभी, सबको लगता है, तो आयोनाइज्ड पानी इतना गर्म आता है टंकी से, तो क्या हम उस जगह में मटके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत स्टोर्ड अच्छा वाटर? रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा। हमारे घर में, अब मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ, हमारे घर में मटके से कनेक्ट है अभी भी। जी, तो देर इज नो हार्म इन दैट कि अपन मटके में जोड़ दें इसमें, तो उसमें कोई क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होगा। बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा, पीने में मजा भी आएगा। थैंक यू थैंक यू। दूसरा सर, ये जो मास्टर फिल्टर में आपने बताया है कि वो बैक्टीरियाज और क्लोरीन फ्लोरीन निकालेगा, हैवी मेटल्स भी निकालता है क्या ये? नहीं सर, हैवी मेटल्स नहीं निकाल पाता है, हैवी मेटल्स तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि हैवी तो मेटल्स के सर लिए नहीं हैवी बनाया मेटल्स गया जो आजकल अंडरग्राउंड पानी में आते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है? कैंगन क्या करता है?
हैवी मेटल्स निकालने के लिए आपको आरओ की जरूरत पड़ेगी। नहीं, आरओ तो लगा है सर, वेदर यदि आरओ आरओ रिमूव्स लगा दैट। हुआ है सर, यदि आरओ लगा हुआ है तो फिर हैवी मेटल्स पार ही नहीं कर पाते, क्योंकि मिनरल्स जो मिनरल है, जो डिजोल्व मिनरल्स हैं, वो जो कैल्शियम मैग्नीशियम जो एसेंशियल मिनरल्स है वो नहीं पार कर पाते। तो हार्ड मेटल होंगे तो पॉसिबल ही नहीं है वो आरओ के आसपास आ पाए इस पार। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर कंपल्सरीली आरओ लगाना ही चाहिए सबको। हाँ, यदि आप पहले अपने यदि आपका जो वाटर है, जो भी सोर्स है वाटर का, यदि म्यूनसिपैलिटी का पानी आ रहा है, सप्लाई वाला नदी का पानी आ रहा है, डैम का जहां भी पानी आ रहा है, उसपे तो इतना हार्ड मेटल रहता नहीं है। म्यूनसिपैलिटी के पानी को टीडीएस या लेडी उसका 100, 115, 120 के आसपास आ रहा है। बाय द वे, यदि जिसके बोरिंग का पानी है या कुएं का पानी है और वहां पे टीडीएस आ रहा 500 से एबव जा रहा है या 600 से, तो 100% उसमें हार्ड मेटल तो होना ही होना, क्योंकि इतना हाई टीडीएस जा रहा है तो हार्ड मेटल तो होना ही होंगे ही होंगे। तो उस कंडीशन में फिर आरओ तो लगाना मैंडेटरी बन जाता है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार श्रीनिवास सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर। नमस्कार, आपका नमस्कार परिहार साहब। जी, जी, आपको सर, पहले गुड सर, मॉर्निंग सर। बोल नहीं पाया, आपको नमस्कार। अरे सर, थैंक यू, सर, सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी, चलिए, ओके। जी, पटेल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज के थैंक यू, सेशन थैंक के यू। लिए। ऐसे ही गिरी जी meeting में पूछ रहे आते हैं रहे। कौन से जीपीटी का पाउच चाहिए। आप यदि आप SD 50 मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं तो 100 से 150 जीपीटी का पंप लगा सकते हैं। सर, जो भी अप्लाई होंगे, जो डिवाइस लगा रहे हैं वो करवा लेंगे, ये क्वेश्चन जी तो वहीं से हल हो जाएगा उनका। जी जी चलिए सर, सर, एंड करिएगा मीटिंग को। जी सर, ओके सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद ओके। आपको।